ओके। सो लास्ट क्लास में हमारा बेसिक तो क्लियर हो चुका है डॉकर के अंदर। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग थोड़ा इसके और आगे अंडरस्टैंड करते हैं डॉकर के कंसेप्ट्स को। सो आज की क्लास के अंदर सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग इमेज को कैसे शेयर करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू और कमिट के थ्रू। ठीक है। साथ के साथ माई सीक्वल का एक कंटेनर बना के देखेंगे एंड देयर आफ्टर हम लोग डॉकर हब पे चलेंगे। सो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल सी मैं कुछ फ्यू कमांड्स को और बता देती हूँ आपको जो हमारी रह चुकी थी। ठीक है, ज्यादा नहीं, हार्डली एक दो कमांड्स है। बाकी बेसिक्स में हमारा सब कुछ क्लियर हो चुका है। सो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखो एक कमांड क्या थी हमारी। लेट्स टेक, मैं एक कंटेनर बना रही हूँ। इसका मैंने बताया था आपको, आप नेम रखना चाहते हो एक कंटेनर का तो आप कैसे रखते हो, हाइफन हाइफन नेम नाम का एट्रीब्यूट देते हो एंड देन आप एक वो पर्टिकुलर विजिबल नहीं है। जस्ट सेकंड। ओके, नाउ आई थिंक इट इज विजिबल। यस इट्स विजिबल नाउ, थैंक यू। सो हम लोगों ने क्या देखा था लास्ट क्लास में कि अगर किसी कंटेनर को नेम देना है तो हम लोग हाइफन हाइफन नेम नेम का एक एट्रीब्यूट देते हैं एंड देन एक नेम प्रोवाइड कर देते हैं। लेट्स टेक, मैंने अपने कंटेनर को एक नेम दे दिया, माय कंटेनर। ठीक है। अब ये कंटेनर मेरा बनेगा जिसका नेम होगा माय कंटेनर, और हम लोग क्या करते देते हैं, इमेज दे देते हैं ताकि हम लोग एक कंटेनर को नेम दे सके, नहीं तो वो बाय डिफॉल्ट कोई नेम दे देता है। लेकिन आप ना इसको एक होस्ट नेम भी दे सकते हो, और होस्ट नेम देने का भी सेम एट्रीब्यूट होता है, जस्ट आपको हाइफन हाइफन होस्ट नेम लिखना होता है एंड देन होस्ट नेम लिखने के बाद आपको एक होस्ट नेम प्रोवाइड करना पड़ता है अपने अकॉर्डिंग, जो आपको परफेक्ट लगता है। सो लेट्स टेक, मैंने इसको बोल दिया इसका होस्ट नेम कौन, क्या रख देना, सर्वर। एंड इमेज मैंने बोला उबंटू। सो सबसे पहले ये इमेज को पुल करेगा। पुल करने के बाद आप अगर इस कंटेनर को थोड़ा लिस्ट करो, हम लोगों ने कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करी, डॉकर कंटेनर एलएस, और हमें ये कंटेनर यहाँ पे विजिबल है जिसका नेम है माई कंटेनर। इवन अगर आप कंटेनर को इंस्पेक्ट करोगे ना तो वहां पे आपको कंटेनर के नेम के साथ साथ उसका होस्ट नेम भी विजिबल होगा। लेट्स इंस्पेक्ट माई कंटेनर। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा ऊपर आए, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो आपका ये जो कंटेनर है इसका नेम क्या है, माई कंटेनर। ठीक है। और इस कंटेनर को एक होस्ट नेम जो हम लोगों ने प्रोवाइड किया था, वो होस्ट नेम कहाँ है इसका, ये रहा। होस्ट नेम क्या हो गया, सर्वर। सो जो होस्ट नेम होता है और जो नेम होता है वो दोनों में ना डिफरेंस होता है। नेम क्या होता है, जब आप कंटेनर क्रिएट करते हो तो कंटेनर को एक नेम प्रोवाइड करते हो कि इस कंटेनर, इस नेम से कंटेनर हमारा जाना जाएगा। ठीक है, इसी नेम से अगर हमें कंटेनर के अंदर एंटर करना होगा, कंटेनर को डिलीट करना होगा, एवरीथिंग अगर हमें कुछ भी करना होगा कंटेनर रिलेटेड, हम इस पर्टिकुलर नेम के थ्रू कर सकते हैं। हमें जरूरी नहीं है हमारे कंटेनर की आईडी को हम लोग मेंशन करें, हम जस्ट इसका ये नेम प्रोवाइड करके भी हमारे कंटेनर के लाइक जो भी ऑपरेशन हमें करने हैं कंटेनर रिलेटेड वो कर सकते हैं। होस्ट नेम क्या होता है, जब हमें पता है जब हमारा कंटेनर हम लोग कंटेनर के अंदर एंटर करते हैं। लेट्स टेक, मैं कंटेनर के अंदर एंटर कर रही हूँ, डॉकर कंटेनर अटैच माई कंटेनर। ठीक है। अब कंटेनर के अंदर जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें क्या विजिबल होता था, होस्ट नेम, इसका होस्ट नेम है ना, कि इसको कौन सा होस्ट है जिसके थ्रू ये एंटर कर रहा है। सो अभी हम लोगों ने इसके होस्ट नेम में बाय डिफॉल्ट हमें इसकी आईडी मिलती थी कंटेनर की। अब क्या दिखेगा, हमें कंटेनर की आईडी विजिबल नहीं होगी, हमें क्या मिलेगा, कंटेनर का जो होस्ट नेम हम लोगों ने सेट किया है वो होस्ट नेम हमें यहाँ पे विजिबल है। सो इसी वजह से हम लोग होस्ट नेम ये इसीलिए यूज करते हैं ताकि हमें जब कंटेनर लॉगिन करे तो होस्ट नेम हमें वो मिले जो हम चाहते हैं, और कंटेनर नेम क्या होता है जो हम प्रोवाइड करते हैं हमारे कंटेनर को, कि कंटेनर को इस नेम से कॉल किया जाएगा। इवन अगर आप कंटेनर के अंदर एक env कमांड विच इज एनवायरमेंट वेरिएबल कमांड, इस कमांड को परफॉर्म करोगे तो आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा कंटेनर का होस्ट नेम। ठीक है। इस तरीके से आप कंटेनर को प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी भी दे सकते हो, होम भी प्रोवाइड कर सकते हैं, यूजर भी दे सकते हो। लेकिन ये सब चीजों के लिए अभी हमारे पास डॉकर फाइल की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी कंपलसरी है, क्योंकि ये सारे एनवायरमेंट वेरिएबल्स में आते हैं एंड अगर आपको यूजर देना है तो यूजर शुड भी आपके इस पर्टिकुलर इमेज के अंदर होना चाहिए, तभी आप जाके अपने कंटेनर को बना सकते हो। ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, एक नेक्स्ट चीज करते हैं।
आगे क्या करते हैं, मैंने क्या बोला कि इतना तो हम आप लोग को आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि होस्ट नेम हम लोग किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। नाउ अब हम क्या करके देखते हैं, एक एग्जांपल इस पे अंडरस्टैंड करते हैं कि लेट्स टेक मैंने एक कंटेनर बनाया है और उस कंटेनर के अंदर अगर मैं अटैच करके ना भी जाऊं तो मुझे कुछ फ्यू कमांड्स को अगर रन करना है कंटेनर के बाहर से बैठ के ही, तो वो मैं कैसे करूंगी। विच मीन्स अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें डॉकर कंटेनर यहाँ पे, अच्छा मैंने कंटेनर से शायद एग्जिट कर दिया तो मेरा कंटेनर हो गया स्टॉप, माय कंटेनर। कोई नहीं, इस कंटेनर को मैं दोबारा से स्टार्ट कर देती हूँ। निशिका मैम, एक मिनट, आपकी ना स्क्रीन अब बहुत छोटी आ रही है मेरे को। जस्ट अ सेकेंड, ये ना किलो कोडा पे है दैट्स वाई, शायद अभी क्लियर है। हाँ, यस। इतना ठीक है ना। सो हम लोगों ने यस। क्या बोला कि डॉकर कंटेनर स्टार्ट माय कंटेनर, कंटेनर दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। आप एक बार पीएस हाइफन ए में देखो, देखो कंटेनर का स्टेटस आ गया है अब। और इवन अगर अभी हम लिस्ट करके देखें तो भी हमारा कंटेनर रन हो चुका है। नाउ मैं क्या चाहती हूँ, इस कंटेनर के अंदर मैं अटैच करके नहीं जाना चाहती, कंटेनर के अंदर एंटर करके कोई कमांड्स को मुझे नहीं रन करना। मैं चाहती हूँ मैं कंटेनर के अंदर बाहर से ही लाइक अपनी मशीन होस्ट मशीन पे बैठ के अगर कोई कमांड एग्जीक्यूट करूँ तो वो मेरे कंटेनर के अंदर रन हो जाए। मतलब कोई भी अगर प्रोसेस मैं कंटेनर के बाहर से चलाना चाहती हूँ और वो स्टिल मेरे कंटेनर के अंदर रन हो, तो उस केस में हम लोग कैसी कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो क्या होता है, उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करनी Sorry to पड़ती है। interrupt. Sorry to interrupt. Yes. Can I please explain any real-time scenario where we want to execute the commands from host instead of that container? हाँ, सो आई थिंक हम लोग उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रियल टाइम सिनेरियो में आप कैसे करोगे। लेट्स टेक अगर आपकी कोई होस्ट मशीन अवेलेबल है, होस्ट मशीन क्या होती है, जब आप अपनी एक मशीन रेडी करते हो, एक वर्चुअल मशीन, उस मशीन के ऊपर जब आप डॉकर का पैकेज डालते हो और डीमन को स्टार्ट और इनेबल करते हो, उसी पर्टिकुलर मशीन को हम लोग होस्ट मशीन कॉल करते हैं। ठीक है। अब रियल टाइम सिनेरियो में इसका यूज केस क्या होता है, लेट्स टेक आपने कोई एनजिनिक्स का कंटेनर बनाया है ना। अब एनजिनिक्स की जो सर्विसेज चलते हैं वो फ्रंट एंड मोड में चलती है। फ्रंट एंड मोड का मतलब है अगर आप कंटेनर के अंदर एंटर करोगे तो उसकी सारी सर्विसेज जो चल रही होंगी, जितने भी प्रोसेस चल रहे होंगे आपकी एनजिनिक्स से रिलेटेड, वो सारे आपके सामने फ्रंट में रन होने लग जाएंगे जब आप कंटेनर के अंदर एंटर करोगे। और इन केस वो आपको एरर भी दे सकता है कंटेनर के अंदर एंटर करने के लिए। तो ऐसे एप्लीकेशन को या फिर ऐसे कंटेनर के अंदर एंटर करके अगर आपको कुछ कमांड्स को एग्जीक्यूट करना है, सो उस केस में आप ऐसी कमांड्स को चलाओगे जिसमें आपको कंटेनर के अंदर जाना भी ना पड़े और आप जो जो कमांड्स रन करना चाहते हो, विच मीन्स जो जो प्रोसेस को चलाना चाहते हो, वो कंटेनर के अंदर रन भी हो जाए। समझ आई। Yes, yes. तो रियल टाइम सिनेरियो में हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे, आपने देखा होगा जब हम लोग कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च करते हैं या कोई एप्लीकेशन को जब डिप्लॉय कराते हैं कंटेनर्स पे, तो यूजुअली हम हमारे एप्लीकेशन की सर्विसेज को फोरग्राउंड मोड में रखते हैं। फोरग्राउंड मोड का मतलब है फ्रंट एंड मोड में चले। क्योंकि क्या कर होता है, यूजुअली जितने भी आप कंटेनर्स बनाते हो, कंटेनर्स के ऊपर आप जितने भी प्रोसेस चलाते हो वो सारे बैकग्राउंड मोड में रन होते हैं। बैकग्राउंड मोड का मतलब है कंटेनर का जब आप टर्मिनल के लिए ऑप्ट करोगे तो टर्मिनल आपको प्रोवाइड हो जाएगा और जितने भी प्रोसेस आपके टर्मिनल पे चल रहे हैं वो सारे प्रोसेस पीछे चल रहे हैं, कंटेनर के अंदर चल रहे हैं। वो आपको विजिबल नहीं है कि कैसे चल रहे हैं कैसे नहीं चल रहे। लेकिन कुछ ऐसे हमारे कंटेनर्स होते हैं जिनके प्रोसेसेस हमें सामने विजिबल रहते हैं। जैसे अगर आपका एनजिनिक्स का वेब सर्वर है तो एनजिनिक्स से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज चल रही होती है ना, वो सारे फ्रंट एंड मोड में चलती है। और फ्रंट एंड मोड का मतलब है कि अगर आप कंटेनर के अंदर एंटर करोगे वो सारी सर्विसेज, वो सारे के सारे प्रोसेस आपके सामने विजिबल होंगे। तो ऐसे कुछ सिक्योर कंटेनर्स को हम डायरेक्ट एंटर नहीं कर पाते और ना ही उनके ऊपर डायरेक्ट एंटर करके कमांड्स को एग्जीक्यूट कर पाते। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कमांड एग्जीक्यूट करते हैं EXEC, विच मीन्स एग्जीक्यूट। हम चाहते हैं कि हमारे कंटेनर के अंदर ये पर्टिकुलर कमांड एग्जीक्यूट हो जाए या फिर ये पर्टिकुलर प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाए और हमें कंटेनर के अंदर बिना एंटर करना पड़े। तो उस केस में आप ऐसे कमांड्स को यूज करते हो। सो मैंने क्या बोला, डॉकर कंटेनर एग्जीक्यूट, क्या कमांड एग्जीक्यूट करनी है और किस कंटेनर के अंदर करनी है। सबसे पहले आप बताओ कंटेनर, मैंने बोला माय कंटेनर के अंदर क्या कमांड चलानी है। मैंने कहा टच करके ना एक फाइल बना देना AWS नाम। अब देखो यहाँ पे मेरे सामने कुछ एरर नहीं आया। अभी तो एक नॉर्मल ही आपका उबंटू का कंटेनर है, इसकी कोई भी सर्विसेज आपकी फ्रंट एंड मोड में नहीं चल रही, सारी बैकएंड में चल रही है। कोई हैवी प्रोसेस इसके अंदर चल भी नहीं रहा, तो आप इस कंटेनर के अंदर एंटर कर सकते हो। और
अगर हमें टेस्टिंग करनी है कि भाई हमारी ये पर्टिकुलर फाइल फॉरवर्ड स्लैश विच मीन्स हमारे रिलेटिव पाथ पर बनी है या नहीं बनी, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेस्टिंग के लिए हम लोग हमारे कंटेनर के अंदर जाएंगे। तो मैंने क्या बोला, अटैच करके माई कंटेनर के अंदर एंटर करते हैं एंड यहाँ पे ls करती हूँ। तो ये फॉरवर्ड स्लैश विच इज योर रिलेटिव पाथ, आप उसी के ऊपर अभी बैठे हो और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एक फाइल लॉन्च हो चुकी है विच इज AWS। तो समझ आई। अगर कभी आपको कोई कंटेनर के अंदर एंटर नहीं करना, ठीक है, क्योंकि उसकी सर्विसेज अभी चल रही है और अगर आप एंटर करोगे तो सर्विसेज स्टॉप हो जाएंगी। कुछ होती है ना सर्विसेज, जब हम लोग उनको लेट्स से कोई सर्विसेज हमारी रनिंग हो रही है, अगर बीच में ब्रेक कर दे प्रोसेस को तो वो स्टॉप हो जाते हैं, या हमारे प्रोसेस ही ब्रेक हो जाते हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है आपका प्रोसेस ब्रेक हो गया तो वो प्रोसेस चलेगा नहीं। दैट्स वाई उस प्रोसेस को ना डिस्टर्ब करते हुए आप अपने प्रोसेस डिफरेंट प्रोसेसेस को कंटेनर के अंदर इस तरीके से रन कर सकते हो। क्लियर है। आगे देखो, जरूरी नहीं है, लेट्स टेक अगर मैंने बोला टच करके और मैंने बोल दिया mkdir करके एक फोल्डर बना देना, तो यहाँ पे आप फोल्डर का नेम दे दो। जो भी प्रोसेस आपको लगता है आप इस तरीके से एग्जीक्यूट करा सकते हो। तो ये आ गया, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से कंटेनर्स एक रनिंग कंटेनर के अंदर एंटर भी ना करके हमारे प्रोसेसेस को इस तरीके से उनके अंदर रन करवा सकते हैं हमारे कंटेनर्स के अंदर, और यू कैन कॉल इट लाइक कमांड्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल से आपके कुछ बेसिक के स्टेप्स थे और कुछ फ्यू कमांड्स थी जो हमारी कल रह गई थी, तो मेरे को याद आया तो मैंने इसलिए आज आपको बता दी। क्योंकि आगे जब आपका ये पर्टिकुलर कमांड्स आपकी नीड पड़ सकती है, लेट्स टेक अगर आप कोई डेटाबेस कंटेनर बना रहे हो या फिर अगर आपका कोई वेब सर्वर बेस्ड कंटेनर बन रहा है, सो उस केस में आपकी ये फ्यू कमांड्स की नीड पड़ती है। दैट्स वाई मैंने इन कमांड्स को भी पहले ही आपको बेसिक में क्लियर कर दिया। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोग को। Yes. और सभी लोग रिस्पॉन्स करो ताकि मुझे पता चल सके सभी को क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब हम सभी को पता है, आई थिंक आप लोग फेमिलियर भी होंगे डॉकर के कुछ फ्यू कॉन्सेप्ट से, जैसे कि होता है डॉकर हब, है ना, जो कि बेसिकली डॉकर हब का यूज हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हम लोग इमेजेस को पुल कर सके, इमेजेस को पुश कर सके, है ना। और अगर हम कोई अपनी कस्टम इमेज बना रहे हैं तो उसको हम लोग पुश कर सके, अगर किसी की ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट बनी हुई इमेजेस हैं, या फिर आप बोल सकते हो लाइक किसी आपके थर्ड पार्टी लाइक पर्सन ने या फिर थर्ड पार्टी एजेंट ने आपकी इमेजेस को पुश करके डॉकर हब पे सेंड कर रखा है, वहां पे स्टोर करके रखा हो उन इमेजेस को, अगर आपको चाहिए तो हम लोग ये सारी की सारी इमेजेस, भले ही वो किसी और की हो, भले ही वो हमारी खुद की इमेजेस हो, हम लोग पुश भी कर सकते हैं, उन्हें पुल भी कर सकते हैं। और इवन हम लोग कुछ ऑफिशियल इमेजेस को भी वहां से पुल कर सकते हैं, जैसे कि आपकी माई सीक्वल की हो गई, उबंटू की लेटेस्ट इमेजेस हो गई, सेंटोस की हो गई, ऐसे ऐसे आप ऑफिशियल इमेजेस को भी वहां से पुल कर सकते हो, विच इज डॉकर हब। सो डॉकर हब इज जस्ट नथिंग, आपकी एक तरीके से रेपोजिटरी होती है जहां पे इमेजेस को हम लोग स्टोर करके रखते हैं। इमेजेस क्या, वही आपकी लाइट वेट प्रोसेस आप बोल सकते हो एक तरीके से। उन इमेजेस, बेसिकली इमेजेस कुछ भी नहीं है, एक तरीके से बंडल है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस हमारे स्टोर करके रखे गए हैं, ताकि जब वो इमेजेस आप कंटेनर बनाते टाइम यूज करोगे, उस इमेजेस से आपके वो सारे के सारे प्रोसेसेस चल जाएंगे कंटेनर के अंदर। दैट्स वाई कंटेनर को भी हम लोग एक आइसोलेटेड प्रोसेस कॉल कर देते हैं। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी हम लोग डॉकर हब को नहीं समझेंगे, पहले हम लोग समझते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कंसेप्ट को, कि डॉकर हब से पहले हम लोग कौन से कंसेप्ट यूज करते थे हमारी इमेजेस को क्रिएट करने के लिए और किसी और थर्ड पर्सन को शेयर करने के लिए। डॉकर हब से तो हम शेयरिंग कर सकते हैं, वो भी इजीली। एक आपका भाई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी इमेजेस स्टोर करके रखते हो और कोई भी थर्ड पर्सन वहां से आपकी इमेजेस को पुल कर पाता है। बट अगर हम लोग देखें डॉकर हब जब नहीं था तो हम लोग इमेजेस को किस तरीके से शेयर करते थे, तो उसके लिए आप क्या करते थे, लेट्स टेक मैं यहाँ से कंटेनर से आती हूँ बाहर, कंट्रोल PNQ किया, क्लियर किया स्क्रीन, डॉकर कंटेनर RM, और कंटेनर को एक बार लिस्ट करते हैं। सो अभी हमारे पास कोई भी कंटेनर रनिंग नहीं है, मैंने एक न्यू कंटेनर लॉन्च किया और इसका नेम रख लेते हैं सर्वर। उबंटू की इमेज दे दी इसको सेम, क्योंकि ऑलरेडी मेरी पुल है। इस बार एक बार इस कंटेनर के अंदर एंटर करते हैं
और अरे नाम गलत दिया है, सर्वर है, अच्छा ठीक है। सीडी करके एक टेम्प नाम का फोल्डर होता है फॉरवर्ड स्लैश के अंदर, ठीक है, उस फोल्डर के अंदर हम लोग चलते हैं। इसमें कुछ फाइल्स को बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा परमिशन मिली होती है, बट ये अभी हमारा फोल्डर ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, अभी आप सब देख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग इस कंटेनर से आते हैं बाहर, और मैं क्या कहती हूँ, हम लोग ना कुछ कंटेंट, कुछ हमारा जो भी कुछ फाइल्स और कुछ फोल्डर्स को ना इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर सेव करवाते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो मैं अपने एनवायरमेंट के ऊपर ना एक टार फाइल लॉन्च कर लेती हूँ। अभी ये कुछ फ्यू फाइल्स यहाँ पे पड़ी है, बट मैं एक टार फाइल बनाऊंगी, ईटीसी नाम की फोल्डर का सारा डेटा उस टार फाइल के अंदर क्या करवा दूंगी, कॉपी। तो मैंने क्या बोला, tar-czvf, टार कमांड से हम लोग टार फाइल बना रहे हैं, एंड CZVF से कंप्रेस कर रहे हैं, उसको जिप्ड कर रहे हैं। वर्बोसिटी में आपको सब कुछ शो होगा कि किस तरीके से आपके टार फाइल लॉन्च हो रही है, ईटीसी नाम के फोल्डर से क्या क्या डेटा कॉपी हो रहा है। एंड F फॉर फोर्सफुली, इन केस नहीं होता कॉपी, सो मैंने पहले ही बोल दिया फोर्सफुली हमारी टार फाइल क्रिएट कर देना। आगे आप अपनी टार फाइल का एक नेम दे दो। सो नेम रख लेते हैं docker.tar। और मैंने कहा कहाँ से डेटा को लेना है, ईटीसी के अंदर से पूरा का पूरा जितना भी डेटा है वो सबका एक टार फाइल बना देना, विच इज docker.tar, और करंट पाथ पे बिल्डअप कर देना। तो ये सब कुछ वर्बोसिटी में हमें दिख रहा है, ईटीसी के अंदर का सारा डेटा आ चुका है। अब अगर मैं ls करूं तो यहाँ पे मुझे क्या दिख गया, docker.tar रेडी हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक कंटेनर अवेलेबल है, विच इज डॉकर कंटेनर ls करो, तो ये रहा हमारा कंटेनर सर्वर। मैं इस कंटेनर के अंदर जो मैंने आपको टेम्प नाम का फोल्डर दिखाया था ना, उसके अंदर कुछ डेटा सेव कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लैंक फोल्डर है। सो मैंने क्या बोला, डॉकर कंटेनर सीपी फॉर कॉपी। अगर आपको कोई फाइल को कॉपी कराना है अपने कंटेनर पे, तो आप सिंपली ये कमांड रन कर सकते हो, ठीक है। और कौन सी फाइल को कराना है, मैंने कहा मैंने एक टार फाइल लॉन्च करी थी, विच इज docker.tar। इस फाइल को कॉपी कराना है इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर। तो उसको कराने का वे क्या होता है, आपको कंटेनर का नेम देना होता है, और वो पर्टिकुलर माउंटिंग पॉइंट जहां पे आपको अपनी फाइल को कॉपी कराना है, तो मैंने बोला कहाँ पे, टेम्प नाम के फोल्डर पे। तो उसका पूरा पाथ बताओगे, योर डेस्टिनेशन लोकेशन विच इज फॉरवर्ड स्लैश के अंदर टेम्प नाम का फोल्डर, और ये माउंटिंग का आप बता रहे हो कि भाई इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर यहाँ पे उसको कॉपी पेस्ट करा देना, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सक्सेसफुली कॉपीड, टोटल 1.1 MB का आपका डेटा था उसके अंदर, एंड कहाँ पे कॉपी हो चुका है, सर्वर के अंदर एक टेम्प नाम का फोल्डर था वहां पर, ठीक है। इतना डन हो चुका है। अब हम लोग कंटेनर के अंदर वापस चलते हैं, विच इज सर्वर। ls करो, तो देखो docker.tar आ गई। मैंने कहा यहाँ पर ना कुछ फाइल सॉल्ट क्रिएट कर लेती हूँ, तो मैंने बोला कम से कम 9 फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं। ls करो, देखो इतना डेटा हम लोगों ने इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर सेव कर लिया। इतना इनफ है। अब कंटेनर से आते हैं बाहर। अब बात आती है, मान लो मुझे अपने इसी कंटेनर के अंदर जितना भी डेटा पड़ा है ना, वो अपने किसी फ्रेंड को शेयर करना है। तो मैं कंटेनर को तो शेयर नहीं कर सकती है ना, और उसका एक एक डेटा कॉपी पेस्ट करा के तो कहीं जगह किसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर सेव करके तो दूंगी नहीं। उससे बेस्ट ऑप्शन मेरे पास है, मैं कंटेनर की एक फाइल ही लॉन्च कर लूं, है ना। तो कंटेनर के अंदर जितना भी कुछ होगा और सारा का सारा डेटा ऑटोमेटिकली एक फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर मेरे को एक नेक्स्ट ऑप्शन यही है, फिर एक एक कंटेंट को कॉपी कराऊं, फाइल के अंदर अपलोड कराऊं। सो मैंने क्या बोला, सबसे बेस्ट ऑप्शन है हम कंटेनर को एक फाइल में क्रिएट करा लेते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या बोला, डॉकर कंटेनर एक्सपोर्ट कौन सा कंटेनर, सर्वर। और एक्सपोर्ट करा के किस फाइल के अंदर आप एक्सपोर्ट करा रहे हो, तो उस फाइल का एक नेम रख लो। लेट्स टेक फाइल का नेम रख लेते हैं माई फाइल, ठीक है। ls करो, देखो एक फाइल बन के आ गई है माई फाइल। अब इस फाइल के अंदर वो सारा का सारा आपका डेटा होगा जो आपके इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है, अब आपको क्या करना होता है, यही पूरी फाइल ना आप अपने जिसको भी आपको लगता है आपके फ्रेंड को अगर चाहिए थे कंटेनर का डेटा चाहिए था, तो आप यही फाइल अपने फ्रेंड को शेयर कर दो। अब वो पर्सन जो भी आपका फ्रेंड होगा वो क्या करेगा, वो इस फाइल को इंपोर्ट कराएगा एक इमेज में, तब जाके अपना कंटेनर बनाएगा, और तब जाके उसके सामने वो पूरा का पूरा डेटा अपीयर हो पाएगा। तो उसके लिए कमांड क्या रन करेगा, डॉकर इमेज इंपोर्ट, कौन सी इमेज, माई फाइल। इमेज का नेम दे दो, सो लेट्स टेक इमेज का नेम रख लेते हैं शिखा।
देखो, ये चीज समझ जाना, इमेज बन गई है तो आपको ना SHA-256 ये जो एल्गोरिदम होता है उसके थ्रू आपको ये आईडी मिल जाएगी। और अगर आपको इस तरीके से नहीं मिलता कोई भी आईडी, तो इस तरीके से पता चलेगा आपकी इमेज नहीं बनी या फिर आपको ये एरर दे देगा। और इसको एक बार चेक करने के लिए, प्रूफ करने के लिए आप डॉकर इमेजेस पे जाना, आपको दिख जाएगा आपकी इमेज बन चुकी है विच इज द लेटेस्ट वन। ठीक है। और अगर आप इस इमेज की हिस्ट्री चेक करोगे, तो देखो सिर्फ और सिर्फ क्या दिखा रहा है, वन थिंग, लाइक एक ही इसके अंदर पैरामीटर रन हो रहा है, एक ही प्रोसेस चल रहा है, और वो क्या है, इंपोर्टेड फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट किया जा रहा है, आपकी फाइल से, और वो फाइल क्या थी, माई फाइल। तो मतलब अब इसके अंदर एक प्रोसेस चल रहा है, मतलब इसके अंदर ना ही इसको शेल प्रोवाइडेड होगा इस पर्टिकुलर इमेज से के थ्रू, हमें जब कंटेनर बनाएंगे तो ना ही हमें शेल मिलेगा, ना ही इसके अंदर कोई लाइब्रेरीज, बाइनरीज एंड कोई पैकेजेस होंगे, है ना। जस्ट इसके अंदर वो कंटेंट अवेलेबल होगा जो हम लोगों ने एक कंटेनर से लिया है, और किस फॉर्म में लिया है, एक फाइल के फॉर्म में। दैट्स वाई आपको इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस दिख रहा है चल रहा, और वो कौन सा प्रोसेस है, इंपोर्टेड फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट हुआ, एक फाइल से, विच इज माई फाइल। ठीक है। तो हम इस कंटेनर को ना क्रिएट करते हैं। तो मैंने क्या बोला, एक कंटेनर बना दो, डॉकर कंटेनर रन -itd, एंड मैंने बोला कंटेनर का एक नेम रख लेते हैं AWS। और मैंने क्या बोला, इमेज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है विच इज शिखा लेटेस्ट। अब देखना, अब यहाँ पे क्या बोल दिया उसने, एरर रिस्पॉन्स फ्रॉम डीमिन, नो कमांड स्पेसिफाइड। वो कह रहा है ऐसी कोई कमांड ही नहीं है। क्वेश्चन ये है, कमांड तो है, ऐसी कमांड तो आपने सही दी है, लेकिन बात क्या हो रही है, आपकी इस इमेज के अंदर शेल प्रोवाइडेड नहीं है, तो ये कंटेनर आपका बन ही नहीं पा रहा, क्रिएट ही नहीं हो पा रहा, और स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा, और ना ही आपको टर्मिनल मिल पा रहा। तो इसके लिए आप क्या करो, आप इसको बता दो कि हमें एक शेल दे देना। जब आप शेल की रिक्वायरमेंट करोगे तब जाके आपका कंटेनर रेडी होगा। और जैसे ही कंटेनर रेडी होगा, आप कंटेनर के अंदर जब जाओगे ना, कंटेनर का नेम AWS, और यहाँ पे CD करके टेम्प फोल्डर पे जाओ, LS करो, देखो सारा का सारा डेटा आपके सामने वापस आ गया, है ना। तो आप अगर कोई इमेज को इंपोर्ट कराते हो एक फाइल से, तो उसके बाद उस पर्टिकुलर इमेज के अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं चलता एक्सेप्ट वो इंपोर्टेड फ्रॉम का प्रोसेस जो उसने उस पर्टिकुलर फाइल से इंपोर्ट किया होता है। दैट्स वाई आप इस इमेज से कोई कंटेनर नहीं बना पाते, आपको एरर मिलता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात, आपको शेल ही नहीं मिला कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, अपने पैकेजेस को पढ़ने के लिए, ठीक है, अपनी डिपेंडेंसीज को देखने के लिए, डिपेंडेंसीज को यूज करने के लिए कोई आपको शेल ही नहीं मिला। और अगर आपके पास शेल ही नहीं है तो कमांड्स आए भी अगर आपको तो क्या फर्क पड़ता है, आप कमांड सही भी डाल रहे हो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको वो कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए शेल नहीं मिला। सो क्या होता है, अगर आपको लगता है कोई कंटेनर आप बना रहे हो और आपने कमांड ठीक रन करी है, सो आप एक बार अपनी इमेज की हिस्ट्री को चेक कर लो और एक बार इमेज को इंस्पेक्ट कर लो, इमेज के प्रोसेसेस को चेक करो, पैरामीटर्स देखो कि भाई क्या क्या पैरामीटर्स इसके अंदर डिफाइन है, और क्यों हमारा कंटेनर नहीं बन पा रहा है। और जब आपको पता चलेगा ना कि आपकी इमेज की हिस्ट्री में क्या क्या प्रोसेस चल रहा है, तो आपको समझ आएगा कि भाई हमारी इमेज को बिन बैश का शेल नहीं मिला है, और जब शेल नहीं मिलता तो हम कोई कमांड्स एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। सो दैट्स वाई मैंने इसको शेल प्रोवाइड किया। अब देखो इसको शेल क्यों नहीं मिला, सिंपल सी बात है, ये जो इमेज है हमारी एक फाइल से बनी है, ये कोई हमारी बेस इमेज नहीं है उबंटू की तरह। जैसे उबंटू के अंदर पहले से बहुत सारे पैरामीटर्स चलते हैं, बिन बैश का शेल देते हैं, लाइब्रेरीज, बाइनरीज, डिपेंडेंसीज, है ना, कुछ आपको आर्ग्यूमेंट प्रोवाइडेड रहती है, कुछ लेबल्स, इंफॉर्मेशन दे रखी होती है। सो उबंटू एक बेस इमेज है जिसके अंदर पहले से सारी चीजें डिफाइन है, और वो उबंटू से हमारा जो कंटेनर बना था उसके अंदर वो सारे के सारे प्रोसेस पहले ही चल चुके हैं। अब कंटेनर हमारे पास हुआ रेडी, और उस कंटेनर से जब वो फाइल बनी है तो फाइल ने सिर्फ और सिर्फ डेटा को लिया है और कुछ नहीं लिया, फाइल ने जस्ट डेटा को कॉपी किया, स्टोर किया अपने अंदर, बाकी और कुछ प्रोसेस प्रोसेस नहीं लिए, उसने जस्ट डेटा को लिया। जैसे ही डेटा आपकी फाइल पे गया, और उसी फाइल से जब आपको एक इमेज बनाते हो तो उस इमेज के अंदर भी डेटा अवेलेबल होगा, ना ही वो कोई प्रोसेस, ना ही कोई प्रोसेस आपको शेल का मिलेगा, ना कोई आपको डिपेंडेंसीज एंड पैकेजेस अवेलेबल होंगे, ना कोई आपका इससे रिलेटेड कोई लेबल डिफाइन होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको ऐसे एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी जब आप एक फाइल से इमेज क्रिएट करते हो। सो दैट्स वाई हमें यहाँ पे एरर मिल रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने शेल की रिक्वायरमेंट करी तो मैं अपनी एटलीस्ट अपने डेटा को देख पाई, ये सेम डेटा मेरे सामने अवेलेबल है। ठीक है। फर्स्ट वे होता है ये, आप इस तरीके से अपनी एक इमेज बनाते हो कंटेनर से। सेकंड वे जो मार्केट में आया था वो क्या था आपका,
आप इस कंटेनर से बाहर आ जाओ, एग्जिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेकेंड वे मैं आपको बता देती हूँ, देखो क्या होता है। अभी आप ऑब्जर्व करो, आपके पास एक कंटेनर रनिंग है विच इज सर्वर, ठीक है। और इस कंटेनर को जरा अगर आप अटैच करके इस कंटेनर के अंदर एंटर करो और एलएस करो टेम्प फोल्डर पे, तो सारा डेटा अभी भी अवेलेबल है। सिंपल सी कमांड आप रन करो इसके लिए, एक इमेज बनाने के लिए, डॉकर कंटेनर कमिट, ठीक है। कमिट के थ्रू आपके कंटेनर की डायरेक्ट इमेज बनती है। आपको कोई फाइल बनाने की नीड नहीं है, फाइल को इमेज में इंपोर्ट कराने की नीड नहीं है, कुछ करने की नीड नहीं है, जस्ट कमिट कमांड के थ्रू डायरेक्ट कंटेनर की एक इमेज बन के रेडी हो जाएगी। तो अब कंटेनर का नेम बता दो, जिस कंटेनर की आप इमेज बना रहे हो, सर्वर कंटेनर की, और इमेज का नेम दे दो, मैंने बोला माई इमेज, ठीक है। देखो बन गई ना इमेज। इस इमेज को चेक करने के लिए डॉक्टर इमेजेस करो, आ गई इमेज। इस इमेज की हिस्ट्री देखते हैं। ये देखो, इसके अंदर सारे प्रोसेसेस है। आपकी शिखा इमेज में थे नहीं, इस इमेज में सारे प्रोसेसेस है। क्यों? क्योंकि कंटेनर की डायरेक्ट इमेज बनी है, और वो इमेज बनी थी एक फाइल से। तो अब अगर आप इस कंटेनर के अंदर जाओगे ना, सॉरी, एक इस पर्टिकुलर इमेज से अपना एक कंटेनर बनाओगे ना, डॉकर कंटेनर रन हाइफन आईटीडी, और इमेज का नेम क्या था, माई इमेज, ठीक है। देखो हमारा कंटेनर बन गया, बिना कोई एरर के कंटेनर मेरा रेडी हो गया, और मैंने ना ही बिन में शेल दिया, कुछ नहीं दिया। अब नॉर्मली मैं इस कंटेनर के अंदर कैसे, सॉरी, मैंने कंटेनर के लिए क्या नहीं दिया, नहीं कंटेनर हमारा बन चुका है, बट मैंने नेम नहीं प्रोवाइड किया। कोई दिक्कत नहीं, मैं आईडी से एंटर कर लूंगी, आईडी B44। तो मैंने क्या बोला, डॉकर कंटेनर अटैच B44, ठीक है। अब एलएस करो और सीडी करके टेम्प फोल्डर पे जाओ, एलएस करो, देखो डेटा अवेलेबल हो गया। तो कमिट के थ्रू आप क्या करते हो, सिंपल अपने कंटेनर की एक डायरेक्ट इमेज बनाते हो। आपको कोई फाइल बनाने की नीड नहीं पड़ती, फाइल को कुछ इंपोर्ट नहीं कराना, ये फालतू का जस्ट एक झंझट है, इतना ज्यादा लंबा प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। तो बेस्ट है कमिट के थ्रू आप इमेज को बना सकते हो। अगर कभी भी नीड पड़ती है आपको कोई कंटेनर की इमेज बनानी है, सो आप ये में इस पर्टिकुलर वे को यूज करो। एंड इसी इमेज को अगर आपको लगता है भाई आपको अपने डॉकर हब पे पुश करना है, तो डॉकर हब पे आप नॉर्मली पुश कर दो। उसकी जो कमांड्स होती है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां तक सबको क्लियर है? क्लियर। यस, आप एक बार दोबारा बोलना, आपकी ना आवाज बहुत कम आ रही है, आई थिंक। हाँ, फाइल का नहीं समझा, फाइल कैसे क्रिएट होता है, फाइल से। अच्छा, फाइल कैसे क्रिएट होता है, देखो लेट्स टेक, अगर अभी हम ऑब्जर्व करें, हमारे पास आई थिंक एक ही कंटेनर अभी भी चल रहा है, मैंने इसको भी एग्जिट कर दिया है। ये मैंने कंटेनर बनाया, ठीक है, एक मेरा कंटेनर रेडी हो गया, सर्वर 1, ये आ गए सर्वर 1। मैंने कहा इस कंटेनर की हमें इमेज बनानी है, बट मैंने बोला हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेथड से कराना चाहते हैं, विच मींस एक्सपोर्ट के थ्रू सबसे पहले आपकी एक फाइल जनरेट होगी, एंड देयर आफ्टर इंपोर्ट के थ्रू आप अपनी इमेज रेडी करोगे। सो मैंने बोला अगर फाइल बनानी है एक्सपोर्ट मेथड के थ्रू, तो उसके लिए हम लोग क्या कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, डॉकर कंटेनर एक्सपोर्ट, ठीक है। किस कंटेनर को आप एक्सपोर्ट करा रहे हो एक फाइल में, उस कंटेनर का नेम दो, विच इज सर्वर 1। मैंने कहा इसको एक्सपोर्ट करा देना, ठीक है। आप ये क्या कहते हैं, ग्रेटर देन सिंबल दोगे क्योंकि इसी को एक्सपोर्ट करा रहे हो, और एक फाइल का नेम दे दो जिस फाइल में आपको इसको एक्सपोर्ट कराना है। तो फाइल का नेम रख लेते हैं file1। अब एलएस करो, देखो फाइल रेडी हो गई होगी, ये आ गई, ठीक है। इसी फाइल की इमेज बनानी है, नॉर्मल सिंपल सी कमांड है, डॉकर इमेज इंपोर्ट, फाइल का नेम file1, और इमेज का नेम क्या रखना चाहते हो, तो इमेज का नेम रख लो। तो लेट्स टेक इमेज का नेम रख लेते हैं माई इमेज 2, ठीक है। तो देखो अब आपकी इमेज बन गई, और इमेजेस को जब आप लिस्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और इसी इमेज से जब आप कंटेनर बनाते हो, जस्ट अ सेकेंड, स्पेलिंग एरर है, ये आ गया, ठीक है। और इस इमेज को जब आप चेक करोगे ना, तो आपको पता चलेगा इसके अंदर सिंपल एक सिंगल प्रोसेस रनिंग है, ये आ गया। क्लियर है? यस यस, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हमारा एक जस्ट नॉर्मल सा मेथड था कि भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू अगर हमें कंटेनर की इमेज बनानी है और कमिट के थ्रू बनानी है। सो यूजुअली वैसे अगर आप देखोगे इंडस्ट्री में भी आप कमिट यूज करते हो, बिकॉज ये थोड़ा इजी है, और कमिट के थ्रू ही हम लोग इमेजेस बना के जस्ट
डॉकर हब पे पुश कर लेते हैं अगर हमें जस्ट फॉर डेटा करना है। और अगर आपको नहीं खुद की कस्टम इमेजेस बनानी है सो वो डिफरेंट होता है, वो डॉकर फाइल मेथड होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपका डॉकर में डॉकर फाइल ही होता है, बाकी ये सब जस्ट कॉमन है, ये सारी चीजें बेसिक्स है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है डॉकर फाइल। तो वो अभी हम लोग आएंगे, ठीक है, तब आप देखोगे कि फाइल बन कैसे रही है और उसकी इमेज कैसे बन रही है। ये जस्ट एक सिंपल मेथड था कंटेनर से फाइल को बनाना और फाइल को से इमेज को बनाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अब हमें समझ आ गया हम लोग नॉर्मली कैसे कंटेनर्स को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और हमारी इमेजेस को हम लोग किस तरीके से हमारी इमेजेस कैसे क्रिएट कर रहे हैं कंटेनर के थ्रू। अब क्या करते हैं, अब ना मैं नॉर्मल सा पहले एक कंटेनर रेडी करती हूँ। लेट्स टेक मैंने एक एनजिनिक्स का कंटेनर बनाते हैं, एनजिनिक्स बेस्ड कंटेनर। सो मैंने क्या बोला, डॉकर कंटेनर रन -itd, इसका भी एक नेम रख लेते हैं, एनजिनिक्स सर्वर रख लेती हूँ, और इमेज एनजिनिक्स। तो अब क्या होगा, सबसे पहले ये देखो इमेज पुल हो रही है। अब जैसे मैंने आपको बताया है, ये इमेज कहाँ से पुल हो रही है, ये इमेज पुल हो रही है डॉकर हब से। क्यों? क्योंकि जो कंटेनर डी है इमेज को पुल कर रहा होगा, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ऑलरेडी मेंशन है कि भाई ये पर्टिकुलर इमेज को डॉकर हब से पुल करके लाना। क्यों? क्योंकि डॉकर की ऑफिशियल रिपोजिटरी ही डॉकर हब है। सो अब इस इमेज को डॉकर हब से पुल करके लेकर आया, ठीक है। अगर आप इस पर्टिकुलर इमेज से कंटेनर बनाते हो, डॉकर कंटेनर रन हाइफन, अच्छा हमारा कंटेनर बन गया, मैंने इमेज नहीं पुल करी, मैंने इमेज के साथ साथ अपना कंटेनर भी रेडी कर लिया, तो इमेज पुल हो गया और कंटेनर रेडी हो चुका है। सो मैंने क्या बोला, डॉकर कंटेनर पीएस, और ये आ गया मेरा कंटेनर, ठीक है, एनजिनिक सर्वर। बाय डिफॉल्ट इसको पोर्ट पोर्ट नंबर प्रोवाइडेड है विच इज 80। तो हम सभी को पता है एनजिनिक्स का जो होता है वो बाय डिफॉल्ट 80 पोर्ट नंबर होता है, जैसे अपाचे का बाय डिफॉल्ट 80 पोर्ट नंबर होता है ना। ऐसे अगर आप कोई जेनकिंस का कंटेनर बनाओगे तो 80 पोर्ट नंबर मिल जाएगा, सोनार क्यूब का बनाओगे तो 9000 मिल जाएगा। सो ऐसे कुछ पोर्ट नंबर्स होते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो सर्वर्स होते हैं। लेट्स टेक अगर कोई जेनकिंस बेस्ड एप्लीकेशन चल रही है तो जेनकिंस को बाय डिफॉल्ट हमारा पोर्ट नंबर मिला। ऐसे ही हमारे जितने भी हम लोग ओएस बेस्ड कंटेनर्स बनाते हैं या फिर कोई डेटाबेस कंटेनर बनाते हैं, जितने भी हम लोग ऐसे कंटेनर्स बनाते हैं इमेजेस को लेकर, उन इमेजेस को पहले से ही पोर्ट नंबर असाइन होता है ना। कुछ कुछ ऐसी हमारी सर्विसेज होती है जिनको पहले से पोर्ट नंबर असाइन होता है। तो उसी तरीके से एनजिनिक्स को भी पहले से पोर्ट नंबर असाइन था विच इज 80। हमेशा आपका एनजिनिक्स कितने पे चलता है, 80 पोर्ट नंबर पर ही चलता है। हाँ, अगर आप अपने से एक्स्ट्रा कोई डिफरेंट पोर्ट नंबर देना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप दे सकते हो, उसका वे डिफरेंट होता है। अपने कंटेनर को एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर पे रन कराने के लिए, उसके लिए फिर हम लोग एक्सपोज पैरामीटर के थ्रू हमारे कंटेनर्स को स्पेसिफिक पोर्ट नंबर पे रन करवाते हैं जो हमें ठीक लगता है। वो डिफरेंट मेथड हो जाता है, बट हाँ स्टिल ये अभी कितने पे चल रहा है, 80 पोर्ट नंबर पे बाय डिफॉल्ट। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, यहाँ पे कमांड में हमें बिन बैश नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है, डॉकर एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट पे जब भी कोई कमांड चल रही हो ना, कोई भी, या फिर सर्वर अगर एंट्री पॉइंट पे रन हो रहा है, तो ये समझ लेना ये पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर जितनी भी सर्विसेज चल रही है वो चल रही है फोरग्राउंड मोड में। फोरग्राउंड मोड का मतलब है आप इस कंटेनर के अंदर डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सर्विसेज रनिंग है। अगर लेट्स टेक मैं इस कंटेनर के अंदर एंटर करती हूँ, तो देखो ये क्या आ गया, उसकी सर्विसेज आ गई मेरे सामने। अब ये चलेंगी, एरर ही मिलेगा आपको, आपको एंटर ही नहीं करने देगा। और इवेंट से इवन यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो आपका टर्मिनल ऑक्यूपाई और हो गया है। और यहीं से अगर मैं ब्रेक कर दूं तो देखो मैं प्रोसेस से बाहर आ गई। सो ये पूरी की पूरी ना उसकी फ्रंट एंड मोड में सर्विसेज चल रही होती है। मैं ना ही अपना काम कर पाई, विच मीन्स ना ही मैं अपना प्रोसेस कोई चला पाई, ना ही कोई कमांड एग्जीक्यूट कर पाई, इवन मेरा टर्मिनल और ऑक्यूपाई हो गया था, है ना। तो इस केस में अगर आपको कभी कोई ऐसे कंटेनर के अंदर जाना है तब जाके आप वो एग्जीक्यूट वाली कमांड्स को रन करते हो। यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं ये वाली, ठीक है, exec एग्जीक्यूट डिफरेंट कमांड इन ए रनिंग कंटेनर, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अगर आप अभी ऑब्जर्व करो आपका जो कंटेनर चल रहा है एनजिनिक्स सर्वर, आई थिंक हम लोगों ने ब्रेक कर दिया उसका प्रोसेस, तो मेरा कंटेनर भी स्टॉप हो गया। कोई नहीं, एक बार इसको दोबारा से स्टार्ट कर लो। मैंने आपको पहले ही बताया था जब आप कोई प्रोसेस को ब्रेक करते हो तो वो कंटेनर भी स्टॉप हो जाता है ना। तो ये आ गया मेरा दोबारा से कंटेनर। अगर इस कंटेनर को जरा आप इंस्पेक्ट करो,
अब देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट गेटवे और आईपी एड्रेस। अब देखो गेटवे क्या होता है, मैं आपको जस्ट अभी छोटा छोटा समझा देती हूँ, लाइक जस्ट एक ओवरव्यू दे देती हूँ। क्यों? क्योंकि अभी आपका नेटवर्क के अंदर और जब हम लोग पोर्ट मैपिंग करेंगे तो उन सभी के अंदर ये सारी चीजें कवर होंगी कि भाई आपका डॉकर का बाय डिफॉल्ट नेटवर्क क्या होता है, क्या नेटवर्क पूल असाइन होता है, ठीक है, और क्या गेटवे होता है, गेटवे का नेम क्या होता है बाय डिफॉल्ट जो आपको प्रोवाइडेड होता है, फिर किस तरीके से कंटेनर्स को आईपी एड्रेस मिलता है, ये बाहर से कम्युनिकेट कैसे करता है, इंटरनल कम्युनिकेशन कैसे होती है, ये सब कुछ अभी हम लोग कवर करेंगे। जस्ट अभी इतनी अंडरस्टैंडिंग कर लो कि डॉकर का जो बाय डिफॉल्ट सबनेट होता है वो क्या होता है। मैं आपको जस्ट बता देती हूँ। देखो डॉकर का जो बाय डिफॉल्ट नेटवर्क होता है वो क्या होता है, ब्रिज नेम से होता है, ठीक है। ये ब्रिज नेम से डॉकर का बाय डिफॉल्ट नेटवर्क होता है। इसका सबनेट पूल क्या होता है, या फिर आप नेटवर्क पूल बोल सकते हो, और नेटवर्क एड्रेस क्या होता है 172.17.0.0/16। और ये हमेशा ये बाय डिफॉल्ट रहता है, भले ही आप किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर पर किसी भी हाइपरवाइजर पर डॉकर का पैकेज डाल लो, बाय डिफॉल्ट आपको यही नेटवर्क एड्रेस असाइन होगा। एंड डॉकर जीरो क्या होता है, इस पर्टिकुलर ब्रिज नेटवर्क का ब्रिज इंटरफेस, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ब्रिज इंटरफेस। और ये हमारे गेटवे के थ्रू भी, गेटवे की तरह भी एक्ट करता है, इसका रोल एज अ गेटवे भी होता है। क्यों? क्योंकि इसको हम सभी को पता है, जब भी हमारा कोई नेटवर्क पूल बनता है या फिर कोई हम लोग सबनेट असाइन करता है, कोई नेटवर्क बनता है, तो उस नेटवर्क का जो फर्स्ट आईपी एड्रेस होता है वो किसको प्रोवाइड होता है, वो मिलता है आपके गेटवे को, है ना। सो दैट्स वाई डॉकर जीरो आपका गेटवे भी एज एन एक्ट करता है। और इसका आईपी एड्रेस क्या होता है 172.17.0.1। दैट्स वाई आप जितने भी कंटेनर्स जब बनाते हो, अपने गेटवे का नेक्स्ट नंबर, मतलब इट मीन्स गेटवे के बाद जितने भी कंटेनर्स आपकी होस्ट मशीन पे बनेंगे उनको गेटवे का नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट आईपी एड्रेस असाइन होता है, किसके थ्रू, आपके ब्रिज नेटवर्क के थ्रू। तो विच मीन्स अगर मैं यहाँ पे कोई कंटेनर बनाऊंगी, कोई फर्स्ट कंटेनर बना लूं या कोई सेकंड कंटेनर बनाऊंगी, जितने भी कंटेनर्स बनाऊंगी उनको एक एक नंबर असाइन होता रहेगा मेरे ब्रिज नेटवर्क के थ्रू। तो हमारा ये जो फर्स्ट कंटेनर बनेगा इसको क्या आईपी एड्रेस मिल जाएगा 172.17.0.2। इसी तरीके से नेक्स्ट जो बनेगा उसको क्या असाइन हो जाएगा 0.3। और इसी तरीके से जो उसका नेक्स्ट बनेगा इसको क्या साइन होगा 0.4। ये सब कुछ बाय डिफॉल्ट पहले से कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है। डॉकर की जो आपकी डॉकर से रिलेटेड जो भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी सब कुछ उसमें डिफाइन है, ठीक है। सो अगर अभी आप ऑब्जर्व करो, ये रहा हमारा, यहाँ पे इसको क्या आईपी एड्रेस मिला है 172.17.0.4। ऐसा क्यों मिला है? क्योंकि हो सकता है हमारे एनवायरमेंट पर कुछ फ्यू कंटेनर्स अभी रनिंग होंगे, रनिंग नहीं तो स्टॉप मोड में तो होंगे। देखो 2 वाली इसको मिली होगी सर्वर को, सर्वर 1 को मिली होगी 3, और सर्वर 4 जो हमारा बना है विच मीन्स ये एंजिनिक सर्वर जो बना है इसको मिला है 4 आईपी एड्रेस, देख सकते हो आप। आप एक बार इसको और देखने के लिए आप ये भी कर सकते हो, लाइक अपने डाउट को क्लियर करने के लिए देख लो, ठीक है। सर्वर 1 को देखोगे इसको मिला है 3, और इसी तरीके से एंजिनिक सर्वर को क्या मिल गया है आईपी एड्रेस 4, ठीक है। अब हम इसी के आईपी एड्रेस पे जब इंटरनल हमें चेक करना हो ना कंटेनर, कि भाई कंटेनर के अंदर क्या रन हो रहा है और उसके अंदर हमारी क्या सर्विसेज चल रही है, या कोई वेब पेज को उसको हमें एक्सेस करना हो, तो जस्ट आप कर्ल करो उसके आईपी एड्रेस पे एंड देन यू कैन चेक। अभी एंजिनिक्स की सर्विस चल रही है, हमें पता होता है बाय डिफॉल्ट एंजिनिक्स के वेब पेज में एक ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट करती है index.html नाम की, और उसके अंदर ऑलरेडी कुछ कंटेंट अवेलेबल होता है, दैट्स व्हाई आपके सामने ये वेब पेज अपीयर हो गया है, वेलकम टू एंजिनिक्स। और अभी अगर मेरे पास पब्लिक आईपी होती ना मेरी मशीन की, सो मैं आपको बाहर से एक्सेस करके दिखाती, ठीक है, तो आपको दिख जाता है ये कि भाई वेलकम टू एंजिनिक्स किस तरीके से आपके सामने विजिबल है। बस उसके लिए हमें पोर्ट मैपिंग की नीड पड़ती। तो अभी हमारे सामने ये वेलकम टू एंजिनिक्स अवेलेबल है, ये सारा हेडर उसके सामने, हेडर भी है बॉडी भी है ना, ये सब कुछ अवेलेबल। सो इस तरीके से हमारा एक कंटेनर बनता है, और बाय डिफॉल्ट जिसमें पोर्ट नंबर अलाउ है, पोर्ट मैपिंग हो रखी है, 80 पोर्ट नंबर दे रखा है। मैपिंग के लिए आप मशीन का पब्लिक आईपी लोगे और मैपिंग के लिए एक मशीन को पोर्ट नंबर असाइन करते हो एंड देन मैपिंग कराते हो, वो अभी पोर्ट मैपिंग के कंसेप्ट में आएगा। अभी हम लोग को इतना पता चल गया कि एनजिनिक्स का कंटेनर जब हम लोगों ने बनाया और उस कंटेनर को जब इंस्पेक्ट किया तो हमारे सामने उसका वेब पेज अपीयर हो गया इस तरीके से। सिमिलरली अगर मान लो आप कोई नॉर्मल सा कंटेनर बनाते हो, लेट्स टेक मैंने एक नॉर्मल सा कंटेनर बनाया, बैकग्राउंड मोड में नहीं रखती हूँ, एक
कंटेनर बनाते हो और उसका लाइक फ्रंट एंड मोड में, बैकग्राउंड मोड में सर्विसेज रन होगी और फ्रंट एंड मोड में मेरे सामने टर्मिनल आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बोला, apt-get अपडेट। अभी मैं आपको ये ऑब्जर्व करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से कंटेनर के ऊपर अगर मैं कुछ कंटेंट सेव कराती हूँ तो किस तरीके से वर्क करता है। और यहाँ पे मैं ना इसके ऊपर एक अपाचे का सर्वर, अपाचे की सर्विस डाल लूंगी। ठीक है, अपाचे का पैकेज इंस्टॉल करा लेंगे सो दैट ये हमारा एक तरीके से अपाचे सर्वर भी क्रिएट हो सके और हम लोग बाहर से अगर कुछ एक्सेस करना चाहते हैं तो हम लोग अपाचे की मदद से कर सके। सो मैंने क्या बोला, apt-get इंस्टॉल, अपाचे का पैकेज इंस्टॉल करा लो। और उबंटू पे आपका अपाचे 2 चलता है और यही यम होता तो आप httpd करते। ठीक है, आई थिंक होने ही वाला है बस। तो ऑलमोस्ट डन हो ही गया। ठीक है, अपाचे की सर्विस आ चुकी है और मैं क्या करती हूँ, अपाचे का ना एक मेन पाथ होता है जहाँ पे उसका डेटा सेव होता है विच इज var www.html। ठीक है, यहीं पे उसका बेसिकली आप बोल सकते हो सोर्स फाइल होती है जहाँ से हम लोग वेब पेज देखते हैं, या फिर आपका वेब पेज का जो कंटेंट होता है वो इसी पर्टिकुलर फोल्डर में अवेलेबल होता है। आप यहाँ पे ls करोगे तो आपको एक index.html फाइल मिलेगी। ये .html फाइल के अंदर आप जो भी आपको लगता है आपकी वेबसाइट का जो मेन वेब पेज बनेगा उसका कंटेंट आप लिखोगे, वो इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर आप रेडी कराते हो। या अगर आप कोई नॉर्मल बाहर से कोई वेबसाइट टेम्पलेट लोगे तो उसके अंदर भी ये पर्टिकुलर फाइल अवेलेबल रहती है और उसके अंदर आपका वेब पेज पूरा का पूरा रेडी रहता है, पूरी स्क्रिप्टिंग हो रखी होती है। अभी अगर आप इस फाइल को ऑब्जर्व करोगे ना तो यहाँ पे पहले से स्क्रिप्टिंग हो रखी है, बट ये अपाचे रिलेटेड है, इसकी हमें कुछ भी नीड नहीं है। थोड़ी बहुत आई थिंक यहाँ पे लिखी भी है, अपाचे की कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है आई थिंक। ठीक है, इज द मेन कॉन्फ़िगरेशन ये कुछ लिखा है। सो हमें इसकी नीड तो नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, इस पर्टिकुलर फाइल को करती हूँ ब्लैंक और इस फाइल की जगह पे अपना कुछ कंटेंट ओवरराइट करा लेती हूँ। सो लेट्स टेक, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इको कमांड के थ्रू दिस इज द अपाचे 2 कंटेनर। ठीक है, और मैंने कहा कि इसको ओवरराइट कहाँ कराना है, हमारे पास एक ऑलरेडी फाइल अवेलेबल है विच इज index.html उसके ऊपर। तो अब अगर आप फाइल को रीड करो तो देखो आ गया, दिस इज द अपाचे 2 कंटेनर। ठीक है, जस्ट आपको एक और चीज यहाँ पे करना होता है विच इज सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट, सर्विस स्टार्ट करनी होती है अपाचे की। ठीक है, ताकि आप बाहर से इसको एक्सेस कर सको। अब हमें कुछ नहीं करना, Ctrl+P&Q करके एग्जिट करो। कंटेनर देखो रनिंग है, सर्विस भी चल रही है अपाचे की, है ना। ये रहा आपका कंटेनर। हमने पोर्ट मैपिंग नहीं की, दैट्स व्हाई उसका पोर्ट ब्लैंक है। आप इस जस्ट कंटेनर को इंस्पेक्ट करो, B98 करके है, ये आ गया इसका आईपी एड्रेस। इस आईपी एड्रेस को कर्ल करो अपनी होस्ट मशीन पर और चेक करो। ठीक है, देखो आ गया, दिस इज द अपाचे 2 कंटेनर। सो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो अगर आपको इंटरनली कोई वेब पेज को चेक करना है, ठीक है, उसका कंटेंट देखना है, टेस्टिंग करनी है किसी एप्लीकेशन की, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। बाहर से अगर आपको एक्सेस करना है विच मीन्स बाहर से कम्युनिकेशन कराना है कंटेनर का, तो उसके लिए आपको पोर्ट मैपिंग की नीड पड़ती है, जो कि अभी हम लोग करेंगे आने आगे क्लास में। ठीक है, इतना ही नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक माईसीक्वल का कंटेनर और क्रिएट करके देखते हैं। क्यों? क्योंकि यह होता है आपका एक डेटाबेस कंटेनर, और माईसीक्वल का जो कंटेनर मेकिंग है वो थोड़ा अलग है सब कंटेनर से। उस कंटेनर को बनाते टाइम हम लोग बहुत सारे एनवायरमेंट वेरिएबल्स देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करते हैं, एज कम्पेयर टू जब हम लोग कोई एक नॉर्मल सा कंटेनर बनाते हैं उससे काफी डिफरेंट है। तो एक बार ऑब्जर्व करते हैं। लेट्स टेक, मैंने क्या बोला, हम लोग कंटेनर बनाने वाले हैं किसका, माईसीक्वल का। तो माईसीक्वल की सबसे पहले इमेज को पुल करा लेते हैं, एंड लेटेस्ट इमेज ही लेनी है, ऐसा कोई पर्टिकुलर वर्जन नहीं है। अगर आपको कोई वर्जन वाली लेनी है कोई स्पेसिफिक वर्जन की तो आप ले सकते हो। सो मैंने क्या बोला, डॉकर इमेज पुल माईसीक्वल, और बाय डिफॉल्ट ये हमारी लेटेस्ट ही पिक करता है डॉकर हब से। तो जस्ट विद इन फ्यू सेकंड ये डन होने वाला है। मैडम बिन बैश से तो हम लोग जा सकते हैं ना उसके अंदर, भले उसके अंदर एंट्री पॉइंट हो। किसके अंदर? जो एंजेलिक्स का जो कंटेनर है हम्म उसमें हम लोग -IT से
हाइफन बिन बैश सेल देंगे तो उसको हम लोग एंट्री कर पाएंगे ना उसके अंदर, ले पाओगे अटैच नहीं कर लेकिन, पाएंगे, हाँ एक्सेक एंट्री तो कर पाएंगे। हाँ एग्जीक्यूट करके एंट्री ले पाओगे बिन बैश करके, बिल्कुल सही। जैसे हमने पहले वाला एक स्टार्टिंग का एक कमांड एग्जीक्यूट करी थी ना, मैंने दिखाया था डॉकर कंटेनर EXEC करके एग्जीक्यूट करना है आपको डिफरेंट कमांड कंटेनर के अंदर, तो आप बिन बैश शेल दे देना तो आप उसके अंदर एंटर कर लोगे, एक डिफरेंट कमांड मिल जाएगी, डिफरेंट प्रोसेस चलेगा, और डिफरेंट जब प्रोसेस चलेगा उस प्रोसेस में आपने बिन बैश शेल की रिक्वायरमेंट कर दी तो वो आपको शेल दे देगा कंटेनर, तो आप उस करेक्ट तरीके से करेक्ट। जा सकते हो। अब बोल रहे थे कि अगर एंट्री पॉइंट है तो डायरेक्टली अटैच नहीं कर सकते, वो अपने को बिल्कुल, एरर देगा। हाँ अटैच नहीं कर सकते। तभी मैंने कहा अगर आपके ऐसे कुछ कंटेनर्स चल रहे हैं तो उस केस में अगर आपको एंट्री लेनी है तो आप EXEC विच मीन्स एग्जीक्यूट करके वो जो एट्रीब्यूट है उसे लगा के एंटर करोगे, अटैच के थ्रू पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, यस यस, थैंक यू। आगे अब हम लोगों ने देखो यहाँ पे क्या कर लिया, हमारी इमेज पुल हो चुकी है। हम लोग क्या करते हैं आगे, हमारे इमेज से हमारा जो माइस्क्ल कंटेनर जिस जो हमें बनाना है उसको क्रिएट करते हैं। सो मैंने क्या बोला, सबसे पहले डॉकर, पहले क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को। ठीक है, स्क्रीन क्लियर हो गई। मैंने बोला डॉकर कंटेनर रन -ITD, एक नेम दे रही हूँ उसको भी, सर्वर 4 दे देती हूँ, होस्ट नेम दे देते हैं एक, माई सीक्वल ही दे देती हूँ इसको, और एनवायरमेंट वेरिएबल। अब क्या होता है जब भी आप माइस्क्ल का कंटेनर बनाते हो सो पहले से आपको एनवायरमेंट वेरिएबल देना पड़ता है, और इन केस अगर आप नहीं देते हो तो आपको जब आपने कंटेनर बनाया होगा क्रिएशन से पहले ही, क्रिएशन में ही वो एरर देके आपको बोलेगा कि इसको आप एक एनवायरमेंट वेरिएबल जरूर इसके लिए मेंशन कराओ। क्यों? क्योंकि ये एक सिक्योर हमारा कंटेनर होता है जिसके अंदर हमारा डेटा सेव होता है, इसके अंदर हमारा पूरा का पूरा डेटाबेस बनता है, भले ही टेम्पररी मोड में बने मैटर नहीं करता, बट स्टिल हमारा डेटा इस पे एग्जिस्ट करता है। दैट्स व्हाई हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, और उस सिक्योरिटी के लिए हम लोग पासवर्ड असाइन करते हैं। सो ये क्या प्रोवाइड करता है, अगर लेट्स टेक आपने यहाँ पे एनवायरमेंट वेरिएबल नहीं दिया तो जब आप कंटेनर क्रिएट करोगे विदाउट प्रोवाइडिंग एनवायरमेंट वेरिएबल आपके माइस्क्ल कंटेनर के लिए, तो वो आपको एरर देगा और बोलेगा इन पर्टिकुलर 3 एनवायरमेंट वेरिएबल में से कुछ एनवायरमेंट वेरिएबल प्रोवाइड करो। एक होता है आपका MySQL_root_password जिसमें रूट का पासवर्ड दे सकते हो, सेकंड होता है एम्प्टी पासवर्ड, और थर्ड होता है आपका रैंडम पासवर्ड। तो एम्प्टी में आपका ब्लैंक रहेगा, कंटेनर का जो रूट है आपका यूजर, और उसको आपने कोई पासवर्ड नहीं दिया तो आप कंटेनर को नॉर्मली एक्सेस कर सकते हो विदाउट प्रोवाइडिंग एनी पासवर्ड। पासवर्ड दिया तो आपको पासवर्ड देना पड़ेगा तभी एंटर कर पाओगे। और थर्ड होता है कि रैंडम कुछ भी पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, सो बेस्ट होता है कि आप या तो खुद से पासवर्ड प्रोवाइड करो या फिर एम्प्टी रहने दो। और अगर अभी आप टेस्टिंग कर रहे हो तो अगर आप एम्प्टी भी रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मुझे स्टार्टिंग से ही पासवर्ड दे के भी रखना है कि भाई किस तरीके से करते हैं, एक आइडिया मिल जाएगा, सो उस केस में आप क्या करते हो, -E करके एनवायरमेंट वेरिएबल में डिफाइन करते हो MySQL_root_password, आप प्रोवाइड करोगे यहाँ पे पासवर्ड। और आपने पहले ही बता दिया यूजर आपका रूट रहेगा, तो आपने बोल दिया रूट का पासवर्ड ही हम लोग असाइन कर रहे हैं। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट जितने भी आप कंटेनर्स बनाते हो अपनी होस्ट मशीन पर उसको यूजर रूट ही प्रोवाइड होता है। ठीक है, आपका एडमिन यूजर रूट ही होता है बाय डिफॉल्ट। सो उसी रूट यूजर को हम लोग एक पासवर्ड दे रहे हैं, और अगर आपको एम्प्टी रखना है तो आप यहाँ पे अंडरस्कोर के पहले एम्प्टी भी लिख सकते हो, देन इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर पासवर्ड देना है तो एम्प्टी रिमूव करके यहीं पे पासवर्ड असाइन कर दो। एंड लेट्स टेक मैंने इसका कुछ पासवर्ड रख लिया 1 2 3 4। ठीक है, और मैंने बोला एक और हम लोग यहाँ पे एनवायरमेंट वेरिएबल दे रहा है जिसमें मैं क्या डिफाइन करूंगी, जिसमें मैं बताऊंगी होस्ट। बेसिकली इसका मीनिंग मैं ये कह रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि भाई जितने भी होस्ट नेटवर्क इसके ऊपर आए सभी लोग को इसका एक्सेस मिल सके, मतलब ये जो पर्टिकुलर कंटेनर है वो सभी होस्ट मशीन्स के लिए अवेलेबल रहे। ठीक है, जितने भी रिमोट कनेक्शन है वो इस पर्टिकुलर कंटेनर को एक्सेस कर सके। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है, होस्ट के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, परसेंटेज। इस परसेंटेज का मीन ही ये होता है वाइल्ड कार्ड एंट्रीज के लिए आप अलाउ कर रहे हो, जितने भी कोई भी आ सकता है, जितने भी होस्ट है, रिमोट होस्ट मैटर नहीं करता। हाँ अगर आप यहाँ पे परसेंटेज हटा के कोई स्पेसिफिक अगर IP मेंशन कर दोगे तो सिर्फ और सिर्फ वही पर्टिकुलर नोड आपका इस कंटेनर के अंदर एंट्री कर पाएगा, कोई अदर नहीं। यहाँ पे हम लोगों ने परसेंटेज पे बोला है, इट मींस जितने भी वाइल्ड कार्ड जितने भी रिमोट कनेक्शन है सभी लोग एंट्री कर सकते हैं मेरे इस कंटेनर के ऊपर। इसके बाद हम लोग इमेज बताएंगे। सो हम लोगों ने इमेज कौन सी लिया, MySQL।
और यूजुअली जितने भी एनवायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, एनवायरमेंट वेरिएबल्स को कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। जरूरी नहीं है आपको कैपिटल में ही लिखना है, अगर आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना है आप लिख सकते हो, बट हम लोग कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। और एनवायरमेंट को कॉल कराने के लिए आप लोग डॉलर का सिंबल यूज करते हो, जो कि अभी हम लोग डॉकर फाइल में इस पर्टिकुलर पार्ट को भी कवर करेंगे अच्छे से कि एनवायरमेंट वेरिएबल्स होते क्या हैं। ठीक है, ये की पेयर क्या करते हैं, इनका जो वैल्यू, एक इनकी ना वैल्यू रखी जाती है, और इनका एक सॉरी एक जैसे लेट्स टेक मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है और इस वेरिएबल की एक वैल्यू सेट करके, तो एनवायरमेंट वेरिएबल्स में आपको ये की वैल्यू पेयर बनाना पड़ता है, जिसमें एक वेरिएबल होता है और उसकी एक वैल्यू सेट करते हो। तो वेरिएबल क्या है, रूट का पासवर्ड, और वैल्यू क्या सेट हुई है उसकी 1 2 3 4। इसका यूज केस क्या होता है, एनवायरमेंट वेरिएबल का आर्ग्यूमेंट का क्या यूज होता है, ये सब कुछ अभी हम कवर करेंगे। अभी इतना अंडरस्टैंड करो, हम लोगों ने नॉर्मली एक कंटेनर बनाया है जिसका नेम है सर्वर 4, जिसका होस्ट नेम है MySQL, और इस पर्टिकुलर कंटेनर को बनाने के लिए जो हमें यूजर असाइन हुआ है वो है रूट यूजर, और उसी रूट यूजर का हम लोगों ने एक पासवर्ड रखा है विच इज 1 2 3 4। और आगे हम लोगों ने क्या बोला है, इसी पर्टिकुलर कंटेनर को हम लोगों ने बोला है कि सभी के लिए एक्सेसिबल बना दो। कोई भी होस्ट मशीन, मतलब कोई भी नेटवर्क से आकर कोई भी नोड मेरे इस पर्टिकुलर कंटेनर को एक्सेस कर सकता है। मैटर नहीं करता मैंने कोई स्पेसिफिक नोड डिफाइन नहीं किया, सभी नेटवर्क्स के लिए, सभी नोड्स के लिए एक्सेसिबल है। एंड देन लास्ट में आप अपनी इमेज दे दो कंटेनर को बनाने की। सो हमारा कंटेनर बन चुका है, चेक करोगे, ये आ गया। देखो ये भी एंट्री पॉइंट पे चल रहा है, तो अगर इसके अंदर भी आपको एंटर करना है तो EXEC वो वाली जो कमांड आपको पता है ना, वही कमांड से हम लोग एंटर करेंगे। और बाय डिफॉल्ट हम सभी को पता है MySQL का पोर्ट नंबर 3306 होता है। अब देखो इसको एंटर करने के ना दो वेज होते हैं, मैं आपको दोनों वेज बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने देखो यहाँ पे अपने एनवायरमेंट पर MySQL रन किया। सो अभी इसमें MySQL का पैकेज नहीं है, कोई नहीं, सबसे पहले वो पैकेज डाल लेते हैं। सबसे ऊपर वाला आप इंस्टॉल करा लेना, MySQL वाला MariaDB का भी है। तो MariaDB नहीं, हम लोग MySQL का कंटेनर चल रहा है, तो मैं MySQL का एक क्लाइंट इंस्टॉल करा रही हूँ। अभी हमें MySQL की हम लोग कमांड्स रन कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहा है, सॉकेट ये रहा। कोई नहीं, हम लोग को सॉकेट पे नहीं जाना, हम लोग को इस कंटेनर को एक्सेस करना है और इस कंटेनर के अंदर जाकर डेटाबेसेस को चेक करेंगे। क्यों, क्योंकि ये डेटाबेस का एक कंटेनर होता है ना। MySQL जो होती है वो डेटाबेस की इमेज है, दैट्स व्हाई हम लोग इसके अंदर डेटाबेसेस ही चेक करेंगे। और सबसे पहले इस कंटेनर को एक बार इंस्पेक्ट कर लेते हैं, इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाए एटलीस्ट। इन्फॉर्मेशन एज ए लाइक अगर इसका कहीं पे डेटा सेव होता है तो वो मुझे पर्टिकुलर वॉल्यूम मिल जाए। इसका IP एड्रेस तो ये रहा, ठीक है। और वॉल्यूम क्या है, var lib MySQL। तो रुको, CD करके var lib पे चलते हैं, ls करो MySQL तो नहीं आया है। माई डॉकर पे चलते हैं, वॉल्यूम्स, आई थिंक ये वाली वॉल्यूम है क्या, E8CF। कोई नहीं, हाँ देखो ये आ गया ना, इसकी सोर्स पॉइंट क्या है, ये रही वॉल्यूम। वही है। हाँ ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम ये रही। इसके अंदर हम लोग अभी जाके डेटा चेक करेंगे, तो उसको पहले मैं कुछ डेटा क्रिएट कर लेती हूँ, विच मीन्स कुछ डेटाबेसेस बना लूंगी। ठीक है, और साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे ना एनवायरमेंट वेरिएबल भी आपको मिल जाते हैं जो भी आप कंटेनर को बनाते टाइम क्रिएट करते हो। सो यहाँ पे एनवायरमेंट वेरिएबल भी अलाउ मिल रखे होंगे। हम लोगों ने एनवायरमेंट वेरिएबल में कुछ दिए थे ना, रूट पासवर्ड। पासवर्ड तो यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, नॉर्मल सी बात है। कॉन्फ़िगरेशन ये आ गया, अच्छा है, ठीक है। ये रहा, पासवर्ड भी विजिबल है। ठीक है, तो ये हमारे एनवायरमेंट वेरिएबल्स है, ये सारे आ गए जो जो इसके अंदर मेंशन है। आप इस पासवर्ड को ना हाइड भी कर सकते हो, वो डॉकर फाइल में होता है। ऐसे तो हम लोग का नहीं हाइड होगा क्योंकि हम लोग नॉर्मली कंटेनर के अंदर बता रहे हैं, हम लोग डॉकर फाइल के अंदर इसको हाइड भी कर सकते हैं। सो मैंने क्या बोला, अभी हमें यहाँ पे कंटेनर के अंदर के एनवायरमेंट वेरिएबल्स विजिबल है, CMD भी दिख रहा है। सबसे पहले हम इस कंटेनर के अंदर चलते हैं, तो उसके लिए MySQL-H होस्ट नेम बता दो, या फिर आप उसका ना IP एड्रेस प्रोवाइड कर दो। तो मैं IP एड्रेस दे देती हूँ विच इज दिस वन, कॉपी। अब यूजर बता देना इसके बाद, यूजर क्या था हमारा, रूट यूजर। और पासवर्ड, पासवर्ड क्या दिया हम लोगों ने, 1 2 3 4।
आ गए? शो डेटाबेसेस करो। देखो ये सारे डेटाबेसेस अभी अवेलेबल है। बेसिकली कुछ नहीं, रोज एंड कॉलम में कुछ फोल्डर्स बना के रखे हुए हैं, इन फोल्डर्स के अंदर आप अपना डेटा सेव कर सकते हो। सो मैं क्या करती हूँ, मैं भी एक डेटाबेस बना लेती हूँ। लेट्स टेक ग्रेट डेटाबेस, इस नेम से इंडिया। ठीक है, एक और बना लेते हैं डॉकर नेम से। ठीक है, दो बन गए, चेक करते हैं। ये आ गए। एक डॉकर नेम का फोल्डर बना होगा और एक इंडिया नेम का फोल्डर, और इस फोल्डर के अंदर आप अपना डेटा रख सकते हो। तो सबसे पहले एग्जिट करते हैं जरा सेशन से, और हम लोग हमारी उस वॉल्यूम पे चलते हैं। तो अभी हम लोगों ने वॉल्यूम देखी थी इसकी, ये रही। इसी बात पे चलो डायरेक्ट, आप डायरेक्ट अपने वैर डॉकर के अंदर जाकर उस पर्टिकुलर वॉल्यूम पे उस तरीके से भी जा सकते हो ऐसे। ठीक है, ये थोड़ा लंबा वे होता है। आप नॉर्मल आप डायरेक्ट इस तरीके से चले जाओ, इससे बेस्ट आपके कंटेनर के अंदर इंस्पेक्ट करो, और वहां पे मेंशन होगा पूरा का पूरा पाथ। हम लोगों ने सीडी नहीं दिया, अच्छा ठीक है। एलएस करो, देखो आ गया। यहाँ पे इंडिया नाम का बन चुका है, और हम लोगों ने डॉकर नेम का बनाया था, ये देखो। ठीक है, तो अब ये दो फोल्डर्स बन चुके हैं, इसके अंदर आप अपना डेटा सेव कर सकते हो। ये तो फर्स्ट वे होता है आपके कंटेनर के अंदर एंटर करने का। कैसे किया था हम लोगों ने एंटर? माई सीक्वल -h करके हम लोगों ने आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया था, -u करके हम लोगों ने यूजर नेम दिया था, -p करके पासवर्ड असाइन किया था। सेकेंड में देखो क्या होता है, और वो बहुत इजी होता है, जो हम लोग स्टार्टिंग में कवर किया था। डॉकर कंटेनर exec विच इज एग्जीक्यूट -it करके हम लोग कंटेनर के अंदर जा रहे हैं, और वो कंटेनर का नेम क्या है? सर्वर 4। ये आपका वही माई वाला कंटेनर है, और जस्ट कुछ नहीं, बिन बैश का शेल दे दो। तो आप इस तरीके से भी कंटेनर के अंदर जा सकते हो। अब यहाँ पे डिफाइन करो, आपको माई का एनवायरमेंट चाहिए। एक्सेस डिनाई दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। तो आप क्या डिफाइन करो? माई, और अब अगेन आपको आईपी एड्रेस देने की नीड नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी कंटेनर के अंदर हो। आप जस्ट अपना यूजर बताओ और पासवर्ड। तो पासवर्ड बताओ क्या रखा था? 1234। अब डेटाबेसेस को चेक करो। ठीक है, इस तरीके से हमें ये विजिबल हो गया। ये इस तरीके से आपका एक माइस्टिकल का कंटेनर बनता है। आगे अब हम लोग आगे की क्लासेस में कवर करेंगे डॉकर हब, पोर्ट मैपिंग, फिर वॉल्यूम का कंसेप्ट आएगा। और आई थिंक डेटाबेस का तो यहीं पे क्लियर हो ही गया आपको, तो डेटाबेस का तो हमें दोबारा से कंसेप्ट कवर करने की नीड ही नहीं है, ये पूरा यहीं पे क्लियर हो गया। वॉल्यूम का कंसेप्ट हम लोग देख लेंगे। जो ये पाथ था ना, हम लोग जिस पाथ पे गए थे, वो वॉल्यूम का ही कंसेप्ट में आता है। ये बाय डिफॉल्ट डॉकर की रूट डायरेक्टरी होती है, यहाँ तक वैरलिब डॉकर। और इसके अंदर जब आप कोई वॉल्यूम क्रिएट होती है, माई जैसा कोई कंटेनर है, तो उसकी तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम क्रिएट होती है, बट नहीं तो हमें खुद से क्रिएट करनी पड़ती है। तो ये वॉल्यूम का कंसेप्ट अभी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे ये पाथ आया, इसके अंदर आपको ये कैसे मिल रहा है, ये सब कुछ अभी हम कवर करेंगे। क्लियर है सबको? कंटेनर क्लिक करना आपने होस्ट नेम क्यों दिया था? आपने -h। नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो समझ गए। अपने डॉकर कंटेनर क्रिएट किया था तो होस्ट नेम -होस्ट नेम किया। हाँ, मैंने होस्ट नेम दे दिया था ऐसे ही, जस्ट ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा, वो होस्ट नेम जो हम लोगों ने हाइफन एनवायरमेंट वेरिएबल में दिया था, ये वाला। वो तो आपने वो तो आप अलाउ करते हो बाहर से कौन से हाँ, ये वाला। ये जस्ट मैंने ऐसे ही प्रोवाइड कर दिया, अगर आपको नहीं देना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपने कंटेनर के अंदर env अगर रन करोगे ना, तो आपको विजिबल होगा होस्ट नेम क्या है उसका। नहीं नहीं मैम, यही कंफ्यूजन है। ठीक, वो चेतन सही पूछ रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी बोल रहे हैं ना, ITD नेम सर्वर 4 हाइफन नेम सर्वर 4 हम ऑलरेडी बोल रहे हैं। फिर उसके बाद ये होस्ट नेम का क्या सिग्निफिकेंस है? देखो, जो नेम होता है और जो होस्ट नेम होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। नेम क्या होता है? लेट्स टेक, आपने कोई कंटेनर बनाया, ठीक है, और आप चाहते हो आप अपने कंटेनर को किस नेम से कॉल करोगे। ठीक है, तो वो जो नेम होता है ना, जैसे कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जितने भी हमारे कंटेनर बनते हैं, या तो उनको बाय डिफॉल्ट नेम प्रोवाइड होता है, लेकिन स्टिल उनका होस्ट नेम डिफरेंट होता है। नेम क्या होता है? जस्ट कुछ नहीं, आपका कंटेनर को आप किस नेम से कॉल करोगे। ठीक है, आप एक नेम सेट कर रहे हो उसके लिए। और होस्ट नेम क्या होता है? जब आप कंटेनर के अंदर एंटर करते हो, तो होस्ट नेम हो जाता है डिफरेंट। होस्ट नेम होता है आपके कंटेनर का खुद का होस्ट। ठीक है, आपके कंटेनर का होस्ट नेम क्या है? होस्ट नेम आपका डिफरेंस होता है, और जो कंटेनर का नेम है वो डिफरेंट है। गॉट इट।
बाकी अगर तो वो आईपी के डीएनएस से बनता है, मतलब आईपी को अटैच कर लेते हैं क्या होस्ट नेम, जैसे हमने अपना 06 था 172.0.0.6 उसको अटैच कर लेगा वो डीएनएस रिकॉर्ड में होस्ट नेम, ऐसा कुछ होता है? देखो, आप बोल सकते हो, क्योंकि यूजुअली क्या होता है जब आपका होस्ट नेम असाइन होता है आपके कंटेनर को, तो आपकी नेटवर्किंग के टाइम पे इसका यूज केस ज्यादा होता है। ठीक है, जब आप नेटवर्किंग करते हो अपने कंटेनर की, तो उस केस में आपका होस्ट नेम ही उससे रिजोल्यूट करता है। बेसिकली डीएनएस के साथ मैप कराने के लिए आप बोल सकते हो आपके होस्ट नेम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। दैट्स वाई होस्ट नेम डिफरेंट हो जाता है और आपका जो नेम होता है वो डिफरेंट है। नेम तो जस्ट ये है कि कंटेनर को आइडेंटिफाई आप किस तरीके से कर रहे हो, कंटेनर को जान किस तरीके से रहे हो, तो कंटेनर का एक नेम हम लोगों ने दे दिया। नहीं तो आप आईडी के थ्रू तो लॉगिन कर ही सकते हो, कंटेनर के अंदर एंटर करना है, कंटेनर को डिलीट करना है, जितने भी ऑपरेशंस आपको कंटेनर पे करने हैं, सो आप उसके आईडी या फिर नेम से कर दो। होस्ट नेम डिफरेंट है। होस्ट नेम बेसिकली क्या कर रहा है, जो हमारा एक इंटरनल नेटवर्क बनता है ना कंटेनर का, जब आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप कंटेनर रेडी करते हो तो आपका एक वेब पेयर बनता है विच इज द वर्चुअल नेटवर्क। तो वही नेटवर्क के साथ आपके कंटेनर को मैप कराने के लिए आपको एक होस्ट नेम असाइन किया जाता है। और वो होस्ट नेम अगर आप अपने अकॉर्डिंग रख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको बाय डिफॉल्ट कंटेनर की आईडी बेस्ड मिला है वो होस्ट नेम, तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एक इंटरनल नेटवर्क का एक नेम बोल सकते हो आप, होस्ट नेम जो है। और ये आपने वो डॉक्टर हिस्ट्री किया था ना, हाँ एक बार जी, माइसिकल को हिस्ट्री करोगे क्या एक बार? बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल डिफाइंड है लेकिन बाकी सब नहीं होता ना। जस्ट अ सेकेंड, एग्जिट कर ले हम लोग एक बार इससे, हाँ मैम। है ना, 2 मिनट। कंट्रोल PNQ, डॉकर, इमेज, हिस्ट्री और हमारी माई SQL ना, ये देखो, ये सारी चीजें आपके सामने विजिबल है। एनवायरमेंट वेरिएबल भी होंगे, एनवायरमेंट वेरिएबल ये आपकी इमेज के हैं। वर्जन का है। हाँ, इमेज के मिलेंगे, कंटेनर के नहीं मिलेंगे, बाकी सब आपके सामने विजिबल है। हाँ ओके। तो उसको पास करते क्या कि वो माई सीक्वल का होता है कि आपको वो रूट का पासवर्ड जब तक नहीं देगा ना तो रूट से लॉगिन नहीं करना कुछ। हम्म, वो रूट का वो उसका यूजर उसके बिना आप कुछ नहीं करते। बिल्कुल। आप अपना यूजर वैसे चेंज कर सकते हो, बट अभी हम लोग हाँ रूट पे चलते हैं ना, रूट को अंडरस्टैंड हाँ, तो करके फिलहाल चलते हैं। लेकिन रूट चाहिए ना आपको परमिशन का। बिल्कुल मैं आप क्रिएट कर सकता बिल्कुल, और रूट तो चाहिए चाहिए, क्योंकि हमारा एडमिन यूजर है, सारे राइट सारे जो प्रिविलेजेस है रूट को यूजर को मिले हुए हैं, है ना। अगर आप नॉर्मल यूजर बनाओगे भी आगे, हम लोग क्रिएट करेंगे, तो स्टिल हमें पहले वो जो प्रिविलेजेस है हमारे नॉर्मल यूजर को देने पड़ेंगे। देयर आफ्टर ही हम लोग हमारे यूजर के थ्रू काम कर पाएंगे। और इसीलिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है, रूट यूजर, क्योंकि उसको ऑलरेडी प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, सारे राइट्स हैं, तो वो इजीली अपने कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकता है। जितनी भी कमांड्स होते हैं जो नॉर्मल यूजर को प्रोवाइडेड नहीं होती, राइट्स इन कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के। ठीक है, और हूँ। 3 पॉइंट इसमें ओपन करके देख सकते हैं ना, वहाँ पे रहेगा कंटेनर के अंदर इसका एंट्री पॉइंट और एसएच उसने कॉपी तो किया है यूजर लोकल में। जस्ट अ सेकंड, क्या कह रहे हो आप? जो डॉकर में अगर हम लोग डॉकर के अंदर जाते हैं तो हम्म, हमें वो डॉकर एंट्री पॉइंट और एसएच फाइल देख सकते हैं हम लोग, वो ऐड कर सकते हैं उसमें। उन फाइल्स को, एंट्री पॉइंट वाली फाइल्स को, हाँ हाँ। आप उन फाइल्स को कैसे रीड कर पाओगे? एंट्री पॉइंट में जो सारी फाइल्स चलती है ना, इनका मीन्स क्या होता है, ये फाइल्स नहीं है। उसमें नीचे कॉपी भी किया है ना लाइन नंबर 4 पे, वो लोग कॉपी कर रहे हैं यूएसआर लोकल। अच्छा हाँ, इन फाइल्स को आप रीड कर सकते हो। ये फाइल्स फिर आई थिंक उसके कहीं पे लोकल पे पड़ी होंगी जहाँ पे उसने कॉपी कराया है। आई थिंक यहाँ पे आपको शायद मिल भी जाए, और यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड मैं देख लेते हैं ना। डॉकर कंटेनर exec-it और क्या नेम था, server4 bin bash, ये आ गई डायरेक्टरी है। जस्ट अ सेकेंड, ये ब्लैंक है, ये आपका कुछ भी नहीं दिख रहा है इस पे। यूएसआर लोकल पिन में उसने कुछ कॉपी किया एस बिन, है। यूएसआर पिन लोकल पिन। लोकल बिन है, हाँ लोकल पिन। USR वो कंस्ट्रक्शन है कि लोकल, के अंदर वहाँ पे एलएस है। हाँ ये देखो ये आ गई, ये स्क्रिप्टिंग हो रखी है, हाँ ठीक है। वहां से वो पूरा सेटअप करता है। तो और यहाँ ये पे वो वेरिएबल डिफाइन करता है बिल्कुल, environment variable। तो हाँ आपको बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो ना, करेक्ट ठीक है। और इवन
क्या कहते हैं, जो अभी आपका क्वेश्चन था क्या, होस्ट नेम। आप होस्ट नेम को एक बेस्ट ऑप्शन में ये समझ सकते हो, जैसे आपकी मशीन को एक होस्ट नेम मिलता है ना, ETH0 इंटरफेस, है ना, उसका नेम क्या दे देते हैं हम, ETH0। होस्ट नेम का नेम है ETH0, लेकिन होस्ट नेम की IP एड्रेस क्या रहती है, जो हमें मिलती है हमारे मशीन की। तो होस्ट नेम का आप IP एड्रेस से लाइक समझ सकते हो कि IP एड्रेस को, हमारा जो होस्ट मशीन है उसको हम लोगों ने एक नेम प्रोवाइड कर दिया हमारे नेटवर्क को, कि भाई हमारे नेटवर्क को इस पर्टिकुलर नेम से कॉल किया जाएगा। सिमिलरली हमारा जो कंटेनर है, जब कंटेनर बनता है तो उसको वो पर्टिकुलर होस्ट नेम हम लोग इसीलिए असाइन कर देते हैं कि हमें, जब हम लोग नेटवर्क बनाएंगे हमारे कंटेनर रिलेटेड, इंटरनल नेटवर्क जो बनता है वो हमारे होस्ट नेम बेस बनता है। वैसे बाय डिफॉल्ट ID प्रोवाइड होती है, तो आपके ID बेस का नेटवर्क बनता होगा, आपका वेब पेयर जो होता है वर्चुअल नेटवर्क। अब हमारे होस्ट नेम जो हम लोगों ने दिया होगा उस बेस्ड पर हमारा एक वर्चुअल नेटवर्क असाइन क्रिएट होगा। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो ना इसको भी, तो सॉरी हम लोग, आई थिंक, कोई नहीं, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार डॉकर के दोबारा से एनवायरमेंट पे जाके। एक सिंपल सा कंटेनर बना के मैं आपको इसको शो कर देती हूँ कि जब आपका कंटेनर बनता है तो बाय डिफॉल्ट आपका ना एक वर्चुअल नेटवर्क भी बनता है, जो कि आपका नेटवर्क के टॉपिक में कवर करेंगे हम लोग। अभी जस्ट आप ऑब्जर्व करना, 2 मिनट, मुझे लग रहा है हमारे, इंस्पेक्ट अच्छा होता है कि इमेज हिस्ट्री अच्छा होता है, जस्ट चेक करने के लिए डॉक्टर डॉक्टर में क्या है, इमेज में क्या है, कैसे आप नॉर्मली चेक करते हो? बेस्ट ऑप्शन देखो, इमेज को जब आप इंस्पेक्ट करते हो उसमें आपको डिफरेंट थिंग्स पता चलेंगी। इमेज का नेम, इमेज की ID, एंड ठीक है, इमेज को अगर कोई वेरिएबल असाइन है, लेबल्स दे रखे हैं, वो डिफरेंट है। इमेज की हिस्ट्री में सारे पैरामीटर्स दिखेंगे कि भाई इमेज को बनाने के लिए क्या क्या कमांड्स, क्या क्या प्रोसेसेस रन किए गए हैं, और उस इमेज के अंदर भाई क्या क्या प्रोसेसेस पड़े हुए हैं। मतलब आपको इमेज के अंदर सारी डिटेल मिलेगी। आपने उस इमेज को बनाते टाइम जो डॉकर फाइल लिखी होगी, उस फाइल के अंदर आपने क्या क्या चीजें मेंशन करी होंगी, तो वो आपको इमेज की हिस्ट्री में दिखता है। और इमेज को इंस्पेक्ट करते टाइम जस्ट नॉर्मल सी चीजें मिलती है, इमेज की ID मिल जाएगी, नेम मिल जाएगा, और क्रिएट कब हुई थी, ये सब जस्ट फ्यू थिंग्स जो कि हमारे इतने काम की भी नहीं होती। सो बेस्ट है आप इमेज की हिस्ट्री से आप रीड कर सकते हो इमेज के अंदर क्या क्या अवेलेबल है। और लेट्स टेक, मैंने कंटेनर बनाया छोटा सा, एक नॉर्मल सा कंटेनर बनाया। डॉकर कंटेनर LS, ठीक है। इफ कॉन्फ़िग करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसका ना टूल्स, नेटवर्क टूल्स ले लेती हूँ, इंस्टॉल करा लेती हूँ, उसके बाद ये वर्क करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये वर्चुअल नेटवर्क वेथ नेम से, ये वेथ नेम से ये 2 वर्चुअल नेटवर्क असाइन हो रखे हैं। ये दिख रहा है आपको होस्ट मशीन, इस होस्ट मशीन का नेम क्या है, ENP1S0। अब आप इसको क्या बोलते हो, ये आपकी होस्ट मशीन है, होस्ट नेम है इसका, यही बोलते हो ना। अब यहाँ पे जरा ऑब्जर्व करो, ये 2 आपको वेब पेयर सभी को विजिबल होंगी। लेट्स टेक, अगर मैं यहाँ पे डॉकर कंटेनर LS कर दूं, ठीक है, और यहाँ पे ये ऑब्जर्व करते हैं, इसको ना हम लोग थोड़ा वॉच पे ओपन कर लेते हैं ताकि ये सब कुछ रन टाइम में मुझे दिखे, ठीक है। और थोड़ा इसको स्मॉल करना पड़ेगा साइज में, क्योंकि विजिबल नहीं रहेगा वैसे इतना तो, कोई नहीं। IP-A कर सकते हैं हम लोग, या फिर IP-A कर सकते हो। लाइक फुल डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए हमें, सिर्फ IP देखना रहेगा, तो वो भी आ जाएगा। इसमें आई थिंक वो भी पैकेज नहीं है। इंटरफेस दिखाने से, सारे इंटरफेस दिखाने के नया करके बनाओ, नया कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, अभी आपको ये दिख रहा है ना 2 वेथ पेयर, कुछ नहीं, हम लोग क्या करते हैं, टैब को ओपन करते हैं, यहाँ पे जस्ट नॉर्मल हमारे कंटेनर जो हम लोगों ने बनाया ना, उस कंटेनर को कर देते हैं एक बार डिलीट। RM हाइफन एक बार LS कर लेती हूँ क्योंकि मैंने नेम नहीं दिया है, 8CD, ठीक है, ये डिलीट। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करना, दोबारा से मैं क्या करती हूँ, कितने वेथ पेयर रह गए, देखो लास्ट CNI सिर्फ और सिर्फ एक रह गया। जो सेकंड वाला मेरा वर्चुअल नेटवर्क था विच इज माय वेथ पेयर, वो क्या हो चुका है, डिलीट। यहाँ पे ऑब्जर्व करो, पहले वाले में ये वाला था फर्स्ट वाला, जिसमें हमारे 2 वेथ पेयर थे, हमारे लूपबैक
नेटवर्क के बाद हमारे पास 2 वर्चुअल नेटवर्क अवेलेबल्स थे। ठीक है, अभी ऑब्जर्व करो, लूप बैक के बाद सिर्फ और सिर्फ एक रह गया। क्यों? क्योंकि हमारा कंटेनर डिलीट। दोबारा से अगर मैं यहाँ पे कंटेनर बना दूं तो उसका डिफरेंट अपना खुद का एक वर्चुअल नेटवर्क बन जाएगा। दोबारा से कंटेनर रन -ITD और फिर से, ठीक है, बन गया। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करना, देखो आ गए ना। तो दोबारा से एक और आ गया। तो बेसिकली नेटवर्किंग के टाइम पे आपका होस्ट नेम का बहुत यूज होता है। नेटवर्किंग के लिए आप लाइक होस्ट नेम को जस्ट आप बोल सकते हो एक तरीके से हम लोग एक कनेक्शन बनाते हैं, उस होस्ट नेम के थ्रू हमारा आईपी एड्रेस हमारा मैप हो जाता है। तो होस्ट नेम पे हमारा कंटेनर का आईपी एड्रेस मैप रहता है। अभी हम लोग नेटवर्किंग के टाइम पे वो पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है, अच्छे से। और ये आपका जो वर्चुअल नेटवर्क है वो बात कैसे कराता है, कम्युनिकेट कैसे करा रहा है आपके ब्रिज नेटवर्क से, और किस तरीके से गेटवे के थ्रू हम लोग बाहर से एक्सेस कर पाते हैं। और ब्रिज नेटवर्क विच मीन्स हमारा सबनेट जो था हमारे डॉकर का ब्रिज नेटवर्क, और हमारा ब्रिज इंटरफेस विच इज डॉकर 0, ये वाला। ठीक है, इसके साथ हमारा ये वर्चुअल नेटवर्क का क्या रिलेशन है, कैसे ये कम्युनिकेशन करा रहा है हमारे कंटेनर का, ये सब कुछ अभी आपका नेटवर्किंग में क्लियर होगा, एक एक चीज। तो अभी आप इसके ऊपर मत जाओ इतना, जस्ट इतना अंडरस्टैंड करो आपका नॉर्मल कंटेनर्स कैसे चल रहे हैं। ठीक है, बेसिक बेसिक आई थिंक आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। बाकी जस्ट इतना अंडरस्टैंड कर लो, डॉकर 0 और ये वर्चुअल नेटवर्क ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं, दैट्स व्हाई हमारे कंटेनर्स बाहर से कम्युनिकेट कर पाते हैं। और ये कैसे कर रहे हैं, कैसे पोर्ट मैपिंग करेंगे, अभी हम लोग क्लियर करेंगे आगे की क्लासेस में। क्लियर है? यस मैम। बाकी किसी को कोई डाउट रिलेटेड टू लाइक आज की कुछ भी क्लास से हमारा कोई भी कोई कमांड ना समझ आई हो या कुछ किसी भी चीज में डाउट हो तो अभी आप क्लियर कर सकते हो। एक जो आपने बताया कि एक ईटीएच तो बाय डिफॉल्ट ब्लॉकर बनाता ही है, ऐसा बोल रहे हो ना? बिल्कुल भले कंटेनर हो ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, एक ईटीएच खुद का होता है, वो इंटरफेस का आपका। अभी इस पे क्या चल रहा है, ENP1S0, ये आपका इथरनेट इंटरफेस आपकी मशीन है। ठीक है, और अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना आपके कंटेनर को भी एक ये प्रोवाइड करता है इथरनेट इंटरफेस, तभी तो कंटेनर को आईपी एड्रेस मिल रहा है। करेक्ट। वो हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है। और बाकी आप इसमें एड ऑन भी करा सकते हो एक्स्ट्रा इथरनेट इंटरफेसेस भी, न्यू न्यू नेटवर्क से अपने कंटेनर को कनेक्ट करा के। ठीक है, सो करते हैं फिर हम लोग आज की क्लास यहीं पे बाइंड अप। ठीक है, तो फिर मिलते हैं देन कल। आई थिंक आप लोग की क्लासेस मंडे टू थर्सडे चलती हैं। यस।